here from our Jayant Institute of Pharmacy Diploma. I welcome our Honorable Principal Ma'am, respected Sir, and all the teachers and all the dear friends here. Our guest, welcome Amol Kokne, PVK Amol Kokne Sir, for providing this beautiful session. And their team, Abhijit Gawane, Agwane, Prakash Chaudhary, PVK Prakash Chaudhary, PVK Shubham Mule, PVK Kalakar Sir, PVK Neelima Mole, and PVK Sangeeta Chaudhary. PVK Amol Bhai was born in 1979 in Pune. He earned a bachelor's degree in mechanical engineering in 2002 from Mumbai University. He also holds a Bachelor of Law degree from Delhi University and has been practicing as an advocate in Delhi High Court and Supreme Court of India. An interest in inner growth and spirituality from an early age inspired him to actively follow Adhyatmik Vishwavidyalaya, and he has been associated with this spiritual family for last 18 years. Thereafter, he decided to do selfless service of entire humankind to call PVK Amol Kokne Sir to continue this session. Thank you. What is spirituality and how to improve spiritual health? तो स्पिरिचुअल या स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता, इस शब्द का अर्थ क्या है, पहले हम ये समझेंगे। आप में से कोई भी मुझे बताएगा कि आध्यात्मिकता क्या होती है? कोई भी जवाब दे सकता है। इंटरेक्टिव सेशन है, जरा भी शर्माइए मत, घबराइए मत। आपको जो जवाब लग रहा है आप दीजिए, तो ज्यादा अच्छा सेशन होगा। बताइए आध्यात्मिकता क्या है? अंधविश्वास। और इनका कहना है फेथ इन गॉड। दो जवाब आए। और किसी का कोई जवाब? डीप थॉट्स एंड बिलीव्स। ठीक है। Sir, living in there is some superpower controlling us and connecting our mind, what we call mind, to that power. बहुत अच्छा जवाब। मैम ने बताया कि देयर इज सम सुपर पावर, कोई सुप्रीम पावर है और हमारी माइंड को, उन्होंने माइंड वर्ड यूज किया, मैं आत्मा वर्ड यूज करूंगा। हमारी आत्मा को उस सुपर पावर से जो कनेक्शन है, यही आध्यात्मिकता है सच्ची सच्ची। दिस इज ट्रू स्पिरिचुअलिज्म। इन्होंने जवाब दिया कि बिलीव इन गॉड, फेथ इन गॉड। तो परमात्मा के ऊपर जो हमारा विश्वास है, फेथ है। और पीछे से भी जवाब आया कि हमारा जो डीप फेथ होता है, स्पिरिचुअल फेथ, वही अध्यात्म है। तो अलग अलग धर्म है। और मेरे एक स्टूडेंट ने यह जवाब दिया कि अंधश्रद्धा आध्यात्मिकता की व्याख्या है। तो हम देखेंगे अभी कि अंधविश्वास है या सत्य है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना, जो चीजें इन आंखों से दिखाई नहीं देती है उसको हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं। हवा को मानते हो आप? मानते हो, लेकिन हवा आंखों से दिखती नहीं है। और स्विच ऑन कर दिया और यहाँ ट्यूबलाइट जल गया, तो आप इलेक्ट्रिसिटी करंट फ्लो हो रहा है उसको मानते हो, लेकिन करंट को आंखों से देखा नहीं है। वैसे ही आत्मा है। आत्मा का अनुभव किया जा सकता है, यह हमारी सेल्फ है, इसका अनुभव किया जा सकता है। और जो उसका अनुभव करते हैं फिर उनको लगता है कि ये तो सच्चाई है, रियलिटी है, ये कोई अंधश्रद्धा है नहीं। तो हम देखेंगे अभी। तो आध्यात्मिकता की अलग अलग व्याख्याएं होती है। धर्म के ऊपर आस्था, हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, बौद्ध रिलीजन है, अलग अलग रिलीजन है, सिख है। तो अपने धर्म के ऊपर जो आस्था है, फेथ है, इसको अध्यात्म समझते हैं। लेकिन अध्यात्म की व्याख्या इतनी लिमिटेड नहीं है, क्योंकि आज धर्म के ऊपर आस्था अगर अध्यात्म होता तो धर्म के नाम पे आज इतनी लड़ाई झगड़े क्यों हो रहे हैं, इतनी हिंसा क्यों हो रही है? तो जो धर्म के ऊपर आस्था रखने वाले हैं, उन्होंने अध्यात्म क्या है सही माने समझा ही नहीं है। आज हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, अलग अलग धर्म वाले, जाति पंथ वाले आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, हिंसक लड़ाई हो रही है। हम न्यूज में भी देखते हैं, न्यूज पेपर्स में पढ़ते हैं हम। तो धर्म के ऊपर आस्था है, यही आध्यात्मिकता नहीं है। फिर हम समझ लेते योगासन और प्राणायाम यह अध्यात्म है, या तो मेडिटेशन यह अध्यात्म है, या मन की एकाग्रता अध्यात्म है। कोई आपकी क्लास में स्टूडेंट होगा, वो बोलेगा मेरा कॉन्सेंट्रेशन बहुत अच्छा लगता है, मैं बहुत अच्छे स्टडीज करता हूँ और मुझे अच्छे मार्क्स आते हैं, तो मुझे कोई जरूरत नहीं है, यही आध्यात्मिकता होती है, दूसरी कोई चीज की मुझे जरूरत नहीं है। तो कोई इतनी लिमिटेड डेफिनेशन कर लेता है कि मेरे मन की जो एकाग्रता है वो टेम्पररी है,
वो मन की जो एकाग्रता है वही अध्यात्म है। ये जो मेडिटेशन के अलग अलग टेक्निक सिखाए जाते हैं, कोई बोलता है कि नाक के ऊपर आप कॉन्सेंट्रेट करो, कोई बोलता है हृदय के हार्ट बीट जो है वहां पे कॉन्सेंट्रेट करो, श्वास प्रश्वास की जो प्रक्रिया है उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो। मेडिटेशन के जो भी टेक्निक सिखाए जाते हैं आज की तारीख में मैं बोलूंगा वो आर्टिफिशियल मेडिटेशन है। आर्टिफिशियल इसलिए आर्टिफिशियल बोलेंगे हम क्योंकि जैसे माँ अपने बच्चे को याद करती है, तो बच्चा अमेरिका चला गया है, जॉब लगी है उसको, तो माँ उसको खींचतान के याद करती है क्या, उसको फोटो रख के याद करती है, फोटो लेती है। फिर जैसे आज क्या होता है भगवान को याद करने के लिए जाप किया जाता है राधे राधे राधे, तो माँ बोलती है रहो 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 रहो, फिर उसको याद आता है क्या। फिर माँ क्या कोई गीत बजाती है टेप रिकॉर्डर पे या कोई गीत बजाती है मोबाइल में, और वो गीत बजा के अपने बच्चे को याद करती है क्या, नहीं। कोई डांस करती है बच्चे को याद करने के लिए, नहीं, सहज ही याद आता है। मोबाइल का नेटवर्क फेल हो जाता है लेकिन वो बच्चे के तरफ जो अमेरिका में बैठा है उसके वाइब्रेशंस पहुंच जाते हैं। तो ये दिल से दिल को राहत मिलती है, ये दिल का दिल से कनेक्शन है, मन का मन से कनेक्शन है, ये वाइब्रेशन से। तो ये नेचुरल है, इसको बोलते हैं योग। माँ का अपने बच्चे से बुद्धि योग है, ये बुद्धि योग है। वैसे ही परमात्मा के साथ जो हमारा कनेक्शन है वो नेचुरल होना चाहिए। आज हम आर्टिफिशियल टेक्निक्स यूज कर रहे हैं, आंखें बंद करते हैं, फिर काला काला प्रकाश आएगा, फिर लाल लाल प्रकाश आएगा, थोड़े समय के लिए थोड़ा सा अच्छा लगता है, लेकिन ये टेम्पररी टेक्निक से इससे शाश्वत सुख और शांति, परमानेंट एटर्नल पीस एंड हैप्पीनेस, प्यूरिटी, ब्लिस, आनंद हमें प्राप्त नहीं होता है। तो आध्यात्मिकता की सही व्याख्या क्या है, फिर योगासन और प्राणायाम, इसको हम अध्यात्म समझ बैठते हैं। जैसे आज की तारीख में योग का नाम हो गया योगा, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आज इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाता है। तो योगासन और प्राणायाम को अध्यात्म समझ लेते हैं। योगासन और प्राणायाम शरीर को स्वस्थ रखने वाली प्रक्रिया है, ये शरीर को स्वस्थ रखने वाले आसन। योगासन और प्राणायाम से आप डायरेक्टली, जैसे मैडम ने बताया, सुप्रीम पावर से कनेक्ट नहीं हो सकते हो। ये सिर्फ आपके फिजिकल जो भी आपकी हेल्थ है उसमें आपको जरूर मदद करेंगे, लेकिन जो आत्मिक रूप की हेल्थ है, आपकी स्पिरिचुअल हेल्थ है, उसमें आपको उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो हम योग और योगासन और प्राणायाम की हमें लिमिटेड डेफिनेशन करें। एक्चुअली श्रीमद् भगवद गीता में जिस योग की बात है वो योगासन प्राणायाम की बात नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता में जो परमात्मा ने योग सिखाया है वो राजयोग है, राजयोग। श्रीमद् भगवद गीता में बोला है राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षा भगवम धर्मम सुसुखम कर्तुम। मतलब ये राज विद्या है, ये स्वयं परमात्मा आके सिखाता है, साक्षात ईश्वर के द्वारा ये विद्या सिखाई जाती है। फिर देखा कि बड़े बड़े राजाएं हो गए, इन राजाओं के अंदर राजाई के संस्कार, कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर, उसकी क्वालिटीज किसने डाली और कब डाली। कभी तो उनके आत्मा में, उनके माइंड के अंदर ये संस्कार किसी ने डाला होगा। कब डाला। राजा एक बनता था और प्रजा लाखों बनती थी। शिवाजी महाराज छोटा सा जागीरदार, शाहजी, पुणे की जागीर थी, आदिल शाह बीजापुर का, उसने छोटी सी जागीरदारी दी थी। उनका बेटा शिवाजी एक ही जन्म में हिंदवी स्वराज्य का सम्राट बन जाता है, राज्याभिषेक हो जाता है, साधारण सरदार का बेटा। तो कितनी बड़ी विल पावर है। ये आत्मबल, मनोबल, विल पावर किसने सिखाई और कब आई उनके अंदर। तो श्रीमद् भगवद गीता में बोला है कि राजयोग की जो शिक्षा है वो स्वयं मैं आके सिखाता हूं। मैं मतलब कौन, भगवान वाच है। श्रीमद् भगवद गीता भगवान वाच है। ये एक ही ऐसा ग्रंथ है जो ज्ञान का गीत स्वयं भगवान ने गाया हुआ है। आज आपको मैं बताता हूं कि आईआईटी कानपुर के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता के ऊपर बहुत रिसर्च किया है, और आप वेबसाइट भी उनकी चेक कर सकते हो गूगल पे जाके। उन्होंने सारे गीता के जो अलग अलग कम्युनिटीज है उसका रिसर्च करके उसको
सबको वेबसाइट में अपलोड किया है। तो श्रीमद् भगवद गीता जो है एक ही ऐसा शास्त्र है जिसे सर्वशास्त्र शिरोमणि बोला है। गीता को सर्व धर्म ग्रंथों का माय बाप बोला है। तो श्रीमद् भगवद गीता आज दूसरे दूसरे धर्म के जो फिलोसोफर्स है, मौलवी है, उसके बाद जो भी पादरी है, अलग अलग, वो सभी श्रीमद् भगवद गीता का लोहा मानते हैं, मतलब एक्सेप्ट करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में व्यक्तिगत जीवन की समस्याओं से कैसे जूझना है इसका जवाब है, सामाजिक समस्याओं का जवाब है, राजनीतिक समस्याओं का जवाब है। तो भगवद गीता ऐसा धर्म ग्रंथ है, लेकिन आज प्रॉब्लम क्या है, जो अपन को भारतवासी या सनातन धर्म वाले कहते हैं वो अपने धर्म ग्रंथों को भूल गए, पता ही नहीं है श्रीमद् भगवद गीता में लिखा क्या है, अलमारी में पड़ी है। हमें मन को एकाग्र करने का जो अभ्यास है, अध्यात्म का जो अभ्यास है, वो करना है। तो उसके लिए जैसे कोई पेड़ होता है, वृक्ष होता है, वृक्ष को जब आप वाटरिंग करते हो, पानी डालते हो, तो कहाँ पे पानी डालते हो आप? जड़ में पानी डालते हो। अगर कोई मूर्ख होगा तो वो पत्तों को पानी डालेगा, टहनियों को पानी डालेगा। जड़ को पानी डालेंगे तो नेचुरली सारे वृक्षों को पानी मिलेगा। तो वैसे ही आज हम कहाँ पानी डाल रहे हैं बताइए मुझे? जिम जाते हैं, सारा डाइट करते हैं, शरीर को सब कुछ, ये शरीर रूपी वृक्ष है। इसका जो जड़ है या इस जड़ को मन है, बुद्धि है, और इसका बीज जो है वो आत्मा है, इस शरीर को कंट्रोलिंग करने वाली पावर। आज हम उसको पानी नहीं डाल रहे, उसके लिए थोड़ा भी समय नहीं दे रहे। श्रीमद् भगवद गीता में बोला है स्वाध्याय। स्वाध्याय का अर्थ क्या है? स्व माना आत्मा, आत्मा का अध्ययन, स्व का चिंतन, स्व चिंतन माना आत्मा का चिंतन, अपने आत्मा को, मन को एकाग्र करने का अभ्यास, ये स्वाध्याय है। आज उसके लिए हमारे पास कोई समय नहीं है। रोज माइंड में वेस्ट थॉट्स आते हैं, व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ विचार, डर्टी संकल्प आते हैं, गंदे विचार आते हैं, निगेटिव थॉट्स आते हैं। पॉजिटिव थॉट्स कम रहते हैं, निगेटिव थॉट्स ज्यादा रहते हैं। तो रोज रात को सोते समय भी क्या करते हैं हम? कोई वेब सीरीज देखेंगे, कोई सीरियल देखेंगे, कोई मूवी देखेंगे। तो सारा जो कचरा है बाहर की दुनिया का, इस भौतिक दुनिया का, वो कचरा अपने अंदर ले लेते हैं बुद्धि में, और वो कचरा लेके हम सो जाते हैं। सोते हैं या नहीं सोते हैं? और कब सोते हैं? रात का जो समय रहता है, राक्षस काल, रात में 9:30 10 बजे से लेकर 12 बजे तक का जो समय है, इसको बोला जाता है राक्षस काल। उसमें भूत प्रेत विचरण करते हैं। चलो वो अलग कंसेप्ट है, आप बोलेंगे कि ठीक है। तो ये राक्षस काल है। वहां सृष्टि का जो कॉस्मिक एनर्जी है, सृष्टि का जो वायुमंडल है, जो वाइब्रेशन है, वो बहुत निगेटिव वाइब्रेशन रहते हैं। उस समय निगेटिव वाइब्स रहते हैं। तो उस समय हम जगते हैं, सारा कचरा अपने बुद्धि में लेते हैं और रात को सो जाते हैं हम। जैसे घर में कचरा होता है तो कहाँ हम डालते हैं? डस्टबिन में डालते हैं। और दूसरे दिन वो स्वच्छता अभियान की गाड़ी आती है तो वो डस्टबिन भी वो घर में नहीं रखते, वो भी फेंक देते हैं। वो सारी सफाई रहती है। लेकिन मन बुद्धि रूपी आत्मा के अंदर जो रोज हमारे गार्बेज जमा हो रहा है, हम बाहर की दुनिया में जाते हैं, कॉलेज में आते हैं, घर में रहते हैं, तो आंखों से गलत देखते हैं, वाचा से गलत बोलते हैं, कानों से गलत सुनते हैं। तो हमारे आत्मा के अंदर, हमारे मन के अंदर रोज कचरा जमा हो रहा है, संकल्पों का, विकल्पों का, अच्छा बुरा, सारा बुरा कचरा जमा हो रहा है, निगेटिव थॉट्स जमा हो रहे हैं। तो उसको हम कभी भी साफ नहीं करते हैं। तो उसको साफ करने की, उसको क्लीन करने की प्रक्रिया क्या है वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि हमारी असली आइडेंटिटी क्या है, हु एम आई। आज साइंस ने बहुत डेवलपमेंट किए, बहुत इन्वेंशंस किए, इंटरनेट टेक्नोलॉजी आई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, उसके बाद एरोप्लेन्स आए, एटम बॉम्ब आए, एटॉमिक वेपन्स आए, चंद्रयान 3 चंद्रमा के साउथ पोल पे जाके पहुंच गया। साइंस ने बहुत तरक्की की, लेकिन आज भी साइंस को एक पहेली का जवाब नहीं है साइंस के पास। हु एम आई, मैं कौन हूं, मेरी असली आइडेंटिटी क्या है। तो आपको अगर मैंने प्रश्न पूछा आप कौन हो, तो आपका जवाब क्या आएगा? आपका जवाब क्या है बताइए? आप कौन हो? हाँ आप बताइए।
आप बताइए। चंद्रा, संध्या, बैठे। तो आपने अपना नाम बताया, मैंने और किसी को पूछा, उन्होंने बोला मैं इस कॉलेज के प्रिंसिपल है, किसी ने बोला मैं इंजीनियर हूँ, किसी ने बोला मैं डॉक्टर हूँ, किसी ने बोला मैं मुस्लिम हूँ। आप ये पवित्र सोल आहे त्याचं नाव वर्षा आहे असं नाव होतं. अच्छा, इन्होंने जवाब दिया मी एक पवित्र सोल आहे आणि त्या आत्माचं नाव वर्षा आहे. करेक्ट आंसर है इनका. तो ये जितने भी आइडेंटिटीज हमने बताई कि मैं मराठा हूँ, मैं जाट हूँ, मैं बिहारी हूँ, मैं बंगाली हूँ, मैं अमेरिकन हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, ये सारे टेम्पररी आइडेंटिटी है, ये शाश्वत आइडेंटिटी नहीं है. मेरी शाश्वत आइडेंटिटी मैं भूल चुका हूँ और शाश्वत आइडेंटिटी भूलने की वजह से आज स्वयं को आत्मा न समझने की वजह से आज मैं बॉडी कॉन्शियसनेस में हूँ. जब बॉडी कॉन्शियसनेस है तब मेरी ये बाकी की आइडेंटिटीज आती है. इंजीनियर हूँ, वकील हूँ. इंजीनियर है तो क्या जन्म लेते ही इंजीनियर बन के पैदा हुआ था क्या? नहीं ना. तो ये जो आइडेंटिटीज है, ये सारी आइडेंटिटीज हमारी टेम्पररी आइडेंटिटीज है. हमारी जो परमानेंट आइडेंटिटी है, वो परमानेंट आइडेंटिटी जो है वो मैं एक आत्मा हूँ. जैसे ह्यूमन स्केलेटन है, हड्डी मांस का पुतला, ये जड़ है. तो जैसे इंस्ट्रूमेंट होता है, अभी जैसे ये इंस्ट्रूमेंट है, इसमें अगर ये स्विच ऑन किया है, अगर इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी तो ये आवाज नहीं आएगी, साउंड नहीं आएगी, साउंड एनर्जी नहीं निकलेगी. इसी तरीके से शरीर का जो हड्डी मांस का पुतला है, जो बोन, फ्लेश, नर्व्स, ये सारे इससे जो हड्डी मांस का पुतला ये बना हुआ है, ये जड़ है. इसमें जब तक चैतन्य आत्मा प्रवेश नहीं करती है तब तक हम आंखों से देख नहीं सकते, कानों से सुन नहीं सकते, मुख से हम बात नहीं कर सकते. तो ये इंस्ट्रूमेंट है और आत्मा जो है वो एनर्जी है. थोड़ा ऊपर ले. आत्मा जो है वो एनर्जी है. तो आत्मा ये जो एनर्जी है, इसको बोला जाता है ह्यूमन बीइंग. तो बीइंग माना एनर्जी, ह्यूमन माना ह्यूमन स्केलेटन. तो ये जीवात्मा तैयार हो जाता है. ये एनर्जी है जिसकी वजह से आज हम चैतन्य रूप में कार्य कर रहे हैं. कोई व्यक्ति जब मर जाता है तो शरीर मरता है या आत्मा मरती है उसकी? शरीर मरता है, इसलिए उसको जला दिया जाता है या गाड़ दिया जाता है? हाँ, जला दिया जाता है. दूसरे धर्म में गाड़ भी देते हैं उसको. तो आत्मा जो है वो अजर, अमर, अविनाशी है. इमॉर्टल, शरीर रूपी वस्त्र बदलती है. आज एक शरीर धारण कर लिया, फिर वो शरीर छोड़ दिया, दूसरा शरीर धारण कर लिया. एक सेकंड में आत्मा दूसरे माँ के गर्भ में जाके प्रवेश करती है. और हम यहाँ पे रोते रहते हैं क्योंकि शरीर और शरीर के जो इंद्रिया है उससे हमारा लगाव लगा हुआ है, उसकी वजह से. तो आत्मा जो है वो एक देह छोड़ के दूसरा देह धारण करती है. पुनर्जन्म की थ्योरी है, रीइंकार्नेशन. तो आत्मा की 3 शक्तियां है. देयर आर 3 पावर्स ऑफ द सोल: मन, बुद्धि और संस्कार. जब आत्मा एक शरीर छोड़ के दूसरा शरीर धारण करती है तो उसके साथ साथ मन, बुद्धि, संस्कार भी ट्रैवल करते हैं. इसीलिए 5 साल का छोटा सा बच्चा है, पहली बार उसके सामने तबला आ जाता है और तबले के ऊपर उसकी उंगलियां ऐसी घूमने लगती है, ऐसा नाद निकलता है, ऐसा ताल निकलता है कि देखने वाले आश्चर्यचकित हो जाते हैं. बोलते 20 साल से मैं रियाज कर रहा हूँ, ऐसे तबले का सुंदर नाद और ताल आज तक नहीं निकला. ये छोटे बच्चे में कहां से आ गया? क्योंकि आत्मा का कंसेप्ट है, पुनर्जन्म की थ्योरी है. आत्मा एक शरीर छोड़ के दूसरा शरीर जब धारण करती है तो पिछले जन्म में आत्मा के अंदर जो मन, बुद्धि और संस्कार जो स्टोर हुआ है, जैसे कंप्यूटर में हार्ड डिस्क रहती है, मोबाइल में भी इंटरनल स्टोरेज होता है. हम देखते अरे मेरा इंटरनल स्टोरेज मोबाइल का सिर्फ 32 GB है, ये सारा इतने व्हाट्सएप के ग्रुप बने हुए, ये सारा बार बार फॉर्मेट करना पड़ता है. तो हम देखते हैं कि 128 GB का इंटरनल स्टोरेज लेना है, तो 128 GB का इंटरनल स्टोरेज लेते हैं. फिर रैम भी चेक करते हैं जिससे स्पीड हो अच्छे से. तो वैसे ही आत्मा में भी स्टोरेज की स्पेस है.
और जो भी हम कर्म करते हैं, अच्छे बुरे कर्म करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं तो अच्छा संस्कार बनता है, बुरे कर्म करते हैं तो बुरा संस्कार बनता है। हम जो भी कर्म करते हैं अच्छे या बुरे, उसका संस्कार जो है वो मन बुद्धि में स्टोर होता रहता है। इसलिए हम जब जाते हैं तो पैसा, संपत्ति, प्रॉपर्टी, अपनी पत्नी, अपने फ्रेंड्स, अपना रिश्तेदार, सभी को यही छोड़ के जाते हैं। लेकिन साथ में क्या लेके जाते हैं? जो कमाई हमने की है, जो मन बुद्धि और संस्कार जो स्टोर हुआ है वो साथ में लेके जाते हैं। लेकिन जो चार्वाक को मानने वाले हैं, जो राक्षसी वृत्ति के लोग हैं, वो क्या बोलते हैं? अरे आत्मा वगैरह कुछ होती नहीं है, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। जब तक जीना है ऐश करो, मौज में रहो, घी पूरी खाते रहो और दूसरों से कर्जा उठाते रहो, घी पूरी खाते रहो। ये जीवन एक ही बार आता है, टेंशन नहीं लेना है। ये जो नीति होती है, ये राक्षसी वृत्ति के लोग जो आत्मा के कंसेप्ट को मानते नहीं है, वो ऐसा सोचते, उससे और ही आत्मा का पतन होता जाता है और ही रसातल में चले जाते हैं। तो आत्मा का जो कंसेप्ट है वो हमारी असली आइडेंटिटी है। जैसे मोटर गाड़ी है, मोटर गाड़ी में ड्राइवर का भोजन अलग है और गाड़ी का भोजन अलग है, वैसे ये शरीर रूपी गाड़ी है और उसका परफॉर्मेंस अगर अच्छा रहेगा वो किसकी वजह से रहेगा? अगर आत्मा रूपी ड्राइवर इसका पावरफुल है। तो आत्मा रूपी ड्राइवर का भोजन क्या है? आत्मा की जो ओरिजिनलिटी क्या है? आत्मा की ओरिजिनलिटी है, आत्मा 100% पीसफुल है, 100% प्योर है और 100% उसमें आनंद, शक्ति, ज्ञान, पवित्रता, प्रेम सब कुछ समाया हुआ है। ये उसकी ओरिजिनल फॉर्म है। आत्मा ने अनेक जन्म लिए। जब फर्स्ट टाइम आत्मा इस सृष्टि रूपी रंगमंच पे आई तो 100% प्योर थी, 100% उसमें प्रेम, सुख, शांति थी। अनेक जन्म लेते लेते ये शक्तियां हमारी क्षीण होती गई, बैटरी डिस्चार्ज होती गई, जैसे मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज होती है। तो आज प्रेम है क्या? आज प्रेम की जगह पे क्या है? नफरत है, स्वार्थ है। अगर प्रेम भी है तो स्वार्थ युक्त प्रेम है, सच्चा प्रेम नहीं है आज की दुनिया में। तो आज से 500 साल पहले तुलसीदास जी ने बोला, सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। सुर माना देवता, हम बोलते हैं ना क्या देव मानुष है। सुर नर मुनि, मुनि माना ज्ञान का मनन चिंतन मंथन करने वाले पंडित जन, सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। जो स्वार्थ के लिए आज प्रेम करते हैं, तो आत्मा के अंदर का प्रेम, शांति, शांति की जगह अशांति है, सुख की जगह दुख है, आनंद भी नहीं है, सच्चा आनंद। तो ये सारी शक्तियां क्षीण होती जा रही है। तो आत्मा की ये जो शक्तियां फिर से अगर पावरफुल बनानी है हमको, तो हमें आत्मा का ध्यान करना है, यही उसका भोजन है, कंसंट्रेशन करना है। उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि आत्मा इस शरीर में कहाँ रहती है, आत्मा शरीर में कहाँ रहती है। किसी को पता है आत्मा कहाँ रहती है? कहाँ रहती है? कोई भी नहीं? हृदय में। मैडम ने बोला हृदय में। मैम ने जवाब दिया आत्मा भ्रुकुटी के बीच में रहती है। तो श्रीमद् भगवद गीता में इसका प्रूफ आया है। गीता में बोला है भ्रोर मध्य प्राण आवेश संवेदा, भ्रुकुटी के मध्य में प्राण शक्ति स्थित है। तो उसका और एक एग्जाम्पल है, प्रूफ है कि भारत की जो कन्या माता है वो क्या लगाती है? यहाँ पे बिंदी लगाती है, और जो पुरुष लोग हैं वो यहाँ पे टीका लगाते हैं। तो द्वापर युग से जब ऋषि मुनियों को ये बात पता चली कि मनुष्य बॉडी कॉन्शियसनेस में जा रहा है, अपने बॉडी का उसको भान रह रहा है, इंद्रियों में ही उसकी बुद्धि और मन रमन कर रही है, तो उसका भान उत्तमांग में जाए जहां आत्मा रहती है। इसलिए ऋषि मुनियों ने ये परंपरा शुरुआत की थी, ये बिंदी लगाने की और टीका लगाने की, ताकि मनुष्य ये सोल कॉन्शियसनेस रहे। लेकिन आज वो परंपरा, उसका गूढ़ आध्यात्मिक रहस्य हम भूल गए कि उसका आध्यात्मिक रहस्य क्या है। उसका आध्यात्मिक रहस्य कि आत्मा यहाँ रहती है। तो ये आत्मा जो है भ्रुकुटी के बीच में रहती है, लेकिन आत्मा इन आंखों से देखने की चीज नहीं है, लेकिन आत्मा का हम अनुभव कर सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन भगवान को बोलते हैं कि मैं आपके विराट रूप देखना चाहता हूँ, विराट रूप का दर्शन करना चाहता हूँ। लेकिन गीता में बोला है, भगवान का जो स्वरूप है वो बोला है
कविम पुराणम अनुशासितारम अनुरणियाम समनुस्मरेत। मैं अनुरेणु से भी अति सूक्ष्म हूँ। परमात्मा जो है वो अनुरेणु से भी अति सूक्ष्म है, ज्योति स्वरूप है, बिंदु स्वरूप है, पॉइंट ऑफ लाइट है। और जो आत्मा है वो भी पॉइंट ऑफ लाइट है। तो इन आंखों से देख नहीं सकते उसको। तो भगवान ने अर्जुन को जवाब दिया, क्या जवाब दिया? न तु माम शक्य से द्रष्टुन अननेव स्वचक्षुषा। तू इन स्थूल आंखों से मुझे देख नहीं सकता, मैं तुझे दिव्य नेत्र देता हूं। ये दिव्य नेत्र कौन सा है? ये ज्ञान का दिव्य नेत्र है। परमात्मा आके हमें ऐसा ज्ञान देता है, ऐसे अध्यात्म बताता है, उस ज्ञान नेत्र से हम परमात्मा को भी देख सकते हैं, अपनी आत्मा को भी जान सकते हैं। तो इस ज्ञान नेत्र से हम आत्मा का ध्यान कर सकते हैं। तो आत्मा का ध्यान करने के लिए हमें उसका कोई स्वरूप याद आना चाहिए। तो जैसे आकाश में स्टार चमकता है, छोटा सा स्टार, वो स्टार यहाँ पे चमक रहा है, ऐसे आप ध्यान कर सकते हो। भ्रुकुटी के बीच में यहाँ पे जैसे आकाश में स्टार चमक रहा है, वो स्टार आप याद कर सकते हो। और उसका ध्यान करने से उससे आप देखेंगे धीरे धीरे आपको बॉडीलेस फीलिंग होनी चालू हो जाएगी। मतलब शरीर का भान कम हो रहा है, आनंद, सुख, शांति, पवित्रता जो खो गए वो फिर से वापस आ रही है। बहुत लोग क्या करते हैं, नील में चले जाते हैं। नील में माना कोई भी थॉट नहीं करना है, कोई भी संकल्प नहीं करना है। मन का काम है चलायमान होना, मन का काम है विचार करना। आप एकदम ही नील में चले जाओगे तो उससे किसी भी प्रकार की प्राप्ति नहीं होगी। आप जोर जबरदस्ती भी मन को नहीं रोक सकते। आप उसमें एक ही थॉट लाओ, मैं आत्मा स्टार हूं, मैं आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप हूं। और आत्मा का अभ्यास करने से मन एकाग्र हो जाएगा, क्योंकि मन चंचल है। मन घोड़े के समान गतिमान है, वायु के समान गतिमान है, इसको रोकना बड़ा मुश्किल है। और ये चंचल मन इंद्रियों से जोर जबरदस्ती पाप कर्म कराता है। तो इस चंचल मन को एकाग्र करने का जो अभ्यास है, उस अभ्यास के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? भ्रुकुटी के बीच में ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा को स्थित करना है। गीता में, श्रीमद् भगवद गीता में बोला है, यतो यतो निश्चलति मनश्चंचल अस्थिरम ततस्ततो नियम्येत तदात्मान्येव वशम नयेत। जैसे जैसे ये चंचल मन अस्थिर होता जाता है, उसको बार बार इस आत्मिक उस चंचल मन को ज्योति बिंदु आत्मा में स्थिर करो, बार बार उसका अभ्यास करो। अर्जुन जो कमांडर इन चीफ था पांडवों का, और अर्जुन जो महारथी था, धनुर्धर था, वो अर्जुन स्वयं भगवान को प्रश्न करते हैं कि मेरा मन बार बार चंचल हो रहा है, मेरा मन बड़ा बलवान है, ये हटिए, ये जबरियन इंद्रियों को उत्तेजित करता है, इस चंचल मन को मैं कैसे एकाग्र करूं? अर्जुन ये प्रश्न पूछ रहा है। तो अर्जुन को ये समस्या थी। तो हम सभी नंबरवार अर्जुन है या नहीं है? आज सबका मन संयम नहीं है, तो सभी नंबरवार अर्जुन है। और ये कुरुक्षेत्र है। कुरुक्षेत्र अर्थात कुरु माना कर्म, ये कर्म युद्ध है, और क्षेत्र माना भूमि, तो ये कर्म युद्ध की भूमि है। स्टूडेंट लाइफ में हो, आपके सामने अलग समस्या है, जो गृहस्थ जीवन में है उनके सामने अलग समस्या है। तो हर एक के जीवन में अलग अलग प्रकार की समस्याओं से जूझ रहा है व्यक्ति। तो ऐसे समय उस चंचल मन को एकाग्र करने का अभ्यास क्या है? तो भगवान अर्जुन को जवाब देते हैं, अभ्यास में तो कौन्तेय वैराग्य न च। इस चंचल मन को बार बार एकाग्र कर, योगाभ्यास कर और वैराग्य ला पुरानी दुनिया से। तो वैराग्य मतलब क्या? एक तो बताया जवाब योगाभ्यास, और दूसरा बताया वैराग्य। तो वैराग्य मतलब क्या, कोई बताएगा? सन्यासी जैसे भगवे वस्त्र पहन के सभी को, घर वालों को, बीवी बाल बच्चों को, परिवार वालों को, माता पिता को छोड़ के जंगल में जाना मतलब वैराग्य है क्या? सुखों का त्याग करना। श्रीमद् भगवद गीता में कर्म संन्यास नहीं सिखाया है कि आप कर्मों को छोड़ के भाग जाओ, नहीं सिखाया है। अर्जुन खुद ही अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से, अपनी ड्यूटी से भाग रहा था। अर्जुन को भगवान ने बोला, अरे अर्जुन को भगवान ने बोला हिजड़ा मत बन। क्या बोला? हिजड़ा मत बन, ये वाक्य बोला। डरपोक मत बन, डोंट बी कॉवर्ड, और भगोड़ा मत बन, भाग मत जा। तेरा जो क्षत्रिय धर्म है, तेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, आपकी जो ड्यूटीज है, वो आपको निभानी पड़ेगी। अर्जुन तो डर रहा था, मैं अपने जो स्वजन है इनको कैसे मारूं, जबकि उसके जो स्वजन थे वो अधर्म के साथ थे। तो परमात्मा ने जो कर्म योग सिखाया, कर्म संन्यास योग नहीं सिखाया,
कि कर्मों को छोड़ दो। एक होता है रिनंसिएशन ऑफ एक्शन और एक होता है रिनंसिएशन इन एक्शन, मतलब कर्म करते हुए संन्यास। कर्म करते हुए संन्यास का अर्थ क्या है? कर्म करते हुए संन्यास मतलब हम सबके साथ है, हम सारी दुनिया के साथ है, लेकिन उसके बावजूद दुनिया से डिटैच है। हम सारी दुनिया के साथ है, हम कॉलेज में जाते हैं, हम सबके साथ मिक्सअप होते हैं, उसके बावजूद हम मन बुद्धि से उनसे अटैच नहीं है, क्योंकि जो लगाव है, अटैचमेंट है, इससे हम दुखी हो जाते हैं। इसलिए बोला है मोह सकल व्याधि न कर मूला। जो अटैचमेंट है वो सब व्याधियों का मूल है, वो सब व्याधियों का मूल है। अगर हम अटैचमेंट मोह इस विकार से हम जीत गए तो हम जगत जीत बन जाएंगे। तो श्रीमद् भगवद गीता में बोला है योगाभ्यास करो और वैराग्य लाओ। तो वैराग्य लाने के लिए हमें इस दुनिया में रहते हुए, हमें कर्म करते हुए आत्मा का ध्यान करके परमात्मा से जुड़े रहना है। आज सभी जगह क्या आ जाता है? मैंपन आ जाता है, अहंकार आ जाता है, ये मैंने किया। लेकिन जब हम सब कुछ उस ईश्वर को अर्पण करते हैं तो मैंपन खत्म हो जाता है। आज मैं निमित्त मात्र हूं, उस ईश्वर मेरे से करा रहा है। तो ये जो आत्मिक स्थिति का भाव और परमात्मा से जो कनेक्शन है, उससे मैंपन, अहंकार खत्म हो जाता है और उसकी वजह से हम अपने मन को एकाग्र कर सकते हैं, चंचल मन को। तो आज जो श्रीमद् भगवद गीता में श्लोक आया है, जिसमें बोला है अपान वायु और प्राण वायु। तो गीता में जो अपान वायु और प्राण वायु की बात आई है, तो हम समझते हैं प्राण वायु माना ऑक्सीजन, अपान वायु माना कार्बन डाइऑक्साइड जो हम छोड़ देते हैं, श्वास के उच्छ्वास और श्वास, ये जो क्रिया है इसको प्राण वायु और अपान वायु समझते हैं। लेकिन श्रीमद् भगवद गीता में उसका जो गहरा अर्थ है, उसका अर्थ है शुद्ध संकल्प और अशुद्ध संकल्प। तो आज जो शुद्ध संकल्प है और अशुद्ध संकल्प है, उसको कैसे कंट्रोल करना है? अशुद्ध संकल्पों को मन के अंदर शुद्ध संकल्प कैसे लाने हैं, माइंड को कैसे पावरफुल बनाना है, कैसे विल पावर बढ़ानी है, कैसे आत्मबल बढ़ाना है, उसके बारे में श्रीमद् भगवद गीता में अनेक श्लोक आए हैं। तो आत्मा जो है वो राजा है, कंट्रोलर है, वो टॉप में बैठा हुआ है, राजा टॉप में बैठता है। तो राजा अगर कमजोर है तो उसने जो भी ऑर्डर दिया, उसके ऑर्डर को जो मिनिस्टर से, उसके जो भी नौकर चाकर है, प्रजा है, उसके ऑर्डर को, हुकुम को मानेंगे नहीं। तो ये जो ऑर्गन्स है, 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय, ये उसके मिनिस्टर्स और नौकर चाकर है। तो आत्मा का जो डिसीजन है, वो डिसीजन आज ये मिनिस्टर्स मान नहीं रहे, अपनी डफली बजा रहे पूरी तरीके से। तो मन का काम है विचार करना, मन चंचल है। बुद्धि का काम है डिसीजन मेकिंग पावर, और जो संस्कार है वो परिवर्तन शक्ति है। तो आज हमारी बुद्धि जो है वो मन से प्रबल है। मन में अगर मन भाग रहा है कहीं पे तो बुद्धि उसको कंट्रोल कर सकती है। लेकिन आज हमारी बुद्धि भी विकृत हो चुकी है, क्योंकि मन और बुद्धि के अंदर 5 विकार आ गए, 5 भूत आ गए, जिसकी वजह से मन और बुद्धि की शक्ति और क्षीण होती गई। कौन से 5 विकार आ गए मन और बुद्धि के अंदर? बताइए, कोई को भी पता नहीं है 5 विकार कौन से हैं, 5 शोर कौन से हैं जो मन के अंदर घुस गए? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ये जो 5 विकार है, काम, काम माना कामना, कामना माना इच्छा। देयर आर मेनी डिजायर्स, अलग अलग इच्छाओं के पीछे हम पूरे जीवन भर भागते रहते हैं और इन इच्छाओं की वजह से हम दुखी होते रहते हैं। अगर इस इच्छा की पूर्ति नहीं होती है तो उसकी वजह से क्रोध आता है। तो काम का अर्थ है कामना माना इच्छा, और इच्छाओं में सबसे प्रबल इच्छा कौन सी है? इच्छाओं में सबसे प्रबल इच्छा है विषय वासना, लस्ट। तो ये सबसे प्रबल इच्छा है, और ये 5 विकार जो है उसमें काम विकार मुखिया है, और इस मुखिया को अगर कंट्रोल में कर लेंगे तो सारे बाकी के जो उसके चेले चपाटे ये भी कंट्रोल में आ जाएंगे। तो श्रीमद् भगवद गीता में बोला है काम जीते सो जगत जीत, इंद्रिय जीते सो जगत जीत, मन जीते सो जगत जीत। तो आज जो इंद्रिय है वो हमारे वश में नहीं है, मन भाग रहा है पूरी तरीके से। गीता में बोला है कि आत्मा नाम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेव च, बुद्धि तु सारथिम विद्धि मन प्रग्रहमेव च। तो आपने वो जो चित्र देखा रहेगा कि जिसमें अर्जुन जो है वो रथ में बैठा हुआ है, और रथ है उसमें जो घोड़े हैं वो भाग रहे हैं, और स्वयं भगवान जो है वो सारथी है। ये चित्र सबने देखा है। तो इसमें शास्त्रों में बोला है आत्मा नाम रथिनम विद्धि, मतलब आत्मा क्या है? पैसेंजर है, और शरीर क्या है? रथ है, गाड़ी है, शरीर गाड़ी है।
बुद्धि तू सारथी विद्धि, बुद्धि सारथी है, मन प्रग्रह में वच, और मन लगाम है। तो अभी मन रूपी लगाम जो है वो सबका ढीला पड़ चुका है, और जो बुद्धि जो सारथी है वो भी अच्छा सारथी नहीं है, जिसकी वजह से इंद्रियानी हयानाऊ, जो घोड़े हैं इंद्रिय रूपी, वो भाग रहे हैं पूरी तरीके से। तो ये जो सूक्ष्म कंसेप्ट है, हमने तो चित्र सभी ने देखा था कि घोड़े है, अर्जुन है, रथ है, उसके बाद भगवान स्वयं सारथी करके बैठे हुए हैं। तो इसका सूक्ष्म अर्थ हमने समझा नहीं है। आत्मा नाम रथिनम विद्धि, आत्मा जो है उस रथ में बैठा हुआ पैसेंजर है। शरीरम रथ में वच, बुद्धि को सारथी विद्धि, मन प्रग्रह में वच। तो ये मन रूपी लगाम जो ढीला पड़ा हुआ है और सारथी भी कमजोर हुआ है, क्योंकि 5 विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 विकारों ने मन और बुद्धि को ग्रस लिया है। इन 5 विकारों ने ग्रसने की वजह से आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज हो चुकी है, और आज की वर्तमान जीवन में रोज की तारीख में हमारी बैटरी डिस्चार्ज होती रहती है। तो इस बैटरी को फिर से चार्जिंग करने के लिए हमें आत्मा का ध्यान करना है। तो आत्मा का ध्यान करने के लिए सबसे अच्छा समय कौन सा है, बताइए किसी को? मन को एकाग्र करने का सबसे अच्छा समय कौन सा है 24 घंटे में? ब्रह्म मुहूर्त का। ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है, प्रातः समय 2 बजे से लेकर पौने 5 बजे तक का समय है, ये ब्रह्म मुहूर्त का समय है, सूरज उगने से पहले। तो 4 बजे उठ जाइए आप, 4 बजे, और 4 बजे उठ के आधा घंटा एक ही थॉट होना चाहिए, मैं आत्मा स्टार हूँ। और आपको आंखें खुली रख के ध्यान करना है। आप बोलेंगे ये कैसा मेडिटेशन है आंखें खुली रख के? क्योंकि आंखें बंद करके करोगे तो आप उसको निरंतर नहीं कर पाओगे, आपको फिर सन्यासी बनना पड़ेगा, पालथी मार के दिन रात बैठना पड़ेगा। आपको कर्म करते हुए याद करना है। तो कर्म करते हुए अगर याद करना है तो श्रीमद् भगवद गीता में एक श्लोक आया है, संप्रेक्ष। संप्रेक्ष का अर्थ है गर्दन सीधी रख के, सीधे तरीके से बैठ के, भ्रुकुटी के बीच में ध्यान लगाना है और आंखें खुली रखनी है। तो गीता में श्लोक है संप्रेक्ष, माना आंखें खुली रखे। तो आप बोलेंगे आंखें खुली रखेंगे तो हमें तो सामने वाली दीवार दिखेगी, सामने जो लोग हैं ये देखेंगे। आंख भली खुले है, लेकिन अपना मन कहाँ होना चाहिए? यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट होना चाहिए। जैसे आकाश में स्टार चमक रहा है, जैसे शादी हो गई, नई शादी हो गई, और जो पति है, हस्बैंड, वो कारखाने में, फैक्ट्री में चला गया, अभी वहां मशीन पे काम कर रहा है। काम करते करते उसकी बुद्धि तो कहाँ है? मशीन पे थोड़ी है। उसको अपनी जो पत्नी है महबूबा, उसकी याद आ रही है ना, बुद्धि खोई हुई है, तो उसकी याद आ रही है। अभी सामने से 8-10 लोग चले गए, हेलो प्रकाश कैसा है, हाउ आर यू? प्रकाश को पता ही नहीं है कितने लोग आए गए, मशीन पे कितना प्रोडक्शन हुआ, क्या हुआ, अपना काम चल रहा है, कर्मेंद्रियों से कर्म तो कर रहा है, लेकिन बुद्धि खोई हुई है, मन खोया हुआ है। वैसे ही जब तो मन अगर इंद्रियों के जो कर्म कर रहे हैं उसमें अगर मन इन्वॉल्व नहीं है तो वो कर्म किया नहीं किया बराबर हो गया, है ना। वो कर्म किया नहीं किया बराबर हो गया, उसे पता ही नहीं है, क्योंकि मन उसका दूसरी जगह इन्वॉल्व है। तो मन को अमन बनाना है, तो मन को अगर हम आंखों से सामने जो देख रहे हैं उससे कोई लेना देना नहीं है हमारा मन ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा में स्थिर होना चाहिए। तो आप क्लासरूम में बैठे बैठे हर 1 घंटे में 5 मिनट इसका अभ्यास कर सकते हो। टीचर सिखा रहे हैं आपको क्लासरूम में, उस समय भी आप मन को एकाग्र करने का अभ्यास कर सकते हो। एक ही थॉट ले सकते हो, मैं आत्मा स्टार हूं। उस समय आपको अलग अलग विचार आएंगे, आपका मन अलग अलग जगह इधर उधर लेके जाएगा, इधर भागेगा उधर भागेगा, आपको उसको डांट लगानी है। फिर से उसको मैं आत्मा स्टार हूं, और आकाश में जैसा स्टार चमकता है छोटा से छोटा, वैसा स्टार याद करना है। तो यह अभ्यास आप दिन भर कभी भी कर सकते हो। प्रातः समय करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा, रात को सोते समय भी कर सकते हो। तो आपको समझ में आया कैसा अभ्यास करना है। हम ये सेशन खत्म होने के बाद 5 मिनट्स का मेडिटेशन करेंगे हम सभी मिलके। तो सर मेरा एक डाउट, पूछिए। सर जैसे अभी आपने कहा ये बुद्धि के अंदर आत्मा, जैसे किसी की मृत्यु हो जाती है अलग अलग रिलीजन में, अग्नि डाल देंगे या फिर दफन कर देंगे, फिर वो आत्मा आपने कहा नेक्स्ट बॉडी, जैसे हम कपड़े चेंज करते वैसे वो बॉडी चेंज, लेकिन काफ़ी ऐसी स्टोरीज है जैसे महात्मा गांधी के वक्त जो शांति देवी इंसिडेंट में भी आपको पता होगा, तो वो ये क्या यानी पुनर्जन्म इंसान तो यहाँ भी आ सकता है क्या? तो वो स्टोरी जो अभी शुरू हो गई शांति देवी की, मैंने सुनी। हाँ जी, तो वो यानी कैसे ये सब एनर्जी आत्मा को सारी मेमोरीज लेके भी ट्रैवल कर सकती है? अच्छा क्वेश्चन।
कई धर्मों में तो पुनर्जन्म को मानते ही नहीं है, रीइंकार्नेशन को मानते नहीं है, लेकिन अमेरिका, इंग्लैंड और कई कंट्रीज में साइंटिस्ट ने, इवन महात्मा गांधी का भी एक रिसर्च था, वो उस समय पब्लिश हुआ था, शांति देवी का, आपको गूगल पे भी मिल जाएगा। तो उनको पुनर्जन्म की सारी चीजें याद आ रही थी, अपने पिछले जन्म की सारी चीजें याद आ रही थी। तो कई रिसर्चर्स से उन्होंने रिसर्च किया और उनको पता चला कि ये सारी चीजें सच्ची है। कोई लड़का है, उसको भी अपना पूर्व जन्म याद आ रहा था, उसको लेके गए, उसने सभी को आइडेंटिफाई किया, रिकॉग्नाइज किया, हाँ ये लड़की, ये मेरी बुआ है, या ऐसा सब कुछ आइडेंटिफाई किया उसने। तो ये रेयर इंसिडेंट्स है, लेकिन नॉर्मली हमारे साथ ऐसा क्यों नहीं होता है? उसका कारण है कि मर्ज और इमर्ज की कंसेप्ट है, मर्ज और इमर्ज। जैसे कोई एक्सीडेंट होता है तो मेमोरी लॉस हो जाता है कभी कभी, वैसे आत्मा जब एक शरीर छोड़ के जब मृत्यु होती है तो एक आत्मा का एक एक्सीडेंट है। तो जब दूसरा शरीर धारण करते हैं तो पीछे की सारी चीजें मर्ज हो जाती है। लेकिन आप छोटा बच्चा अगर देखेंगे एकदम 1 महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का, तो बार बार अपने आप ही हंसता है, अपने आप ही रोता है। क्यों? पता है, कितना भी उसको कुछ करो, बीच में हंसना चालू करेगा और बीच में इतना दुखी, इतना रोना चालू कर देगा, क्योंकि उसकी आत्मा में जो पूर्व जन्मों की अच्छी बुरी स्मृतियां है, उसकी वजह से उसके ये रिएक्शंस रहते हैं, या हंसना, रोना। तो जब मृत्यु होती है तो जैसे एक्सीडेंट होता है, वैसे आत्मा का ये एक्सीडेंट है। तो मैक्सिमम टाइम ये हो जाता है कि पूरा जैसे जैसे हम दूसरे वातावरण में बड़े होना चालू हो जाते हैं, नए माता पिता आए, परिवार आया, पड़ोसी आए, तो उसमें पूर्व जन्म की स्मृतियां उसको स्टार्टिंग में तो रहती है छोटेपन में, धीरे धीरे उसके हटती जाती है स्मृतियां। लेकिन वो जो स्मृतियां मर्ज हो गई है वो फिर से इमर्ज होती है। कैसे इमर्ज होती है? मैं इंजीनियरिंग कर रहा था बॉम्बे यूनिवर्सिटी में, तो एक गाँव में चला गया था, किसी गाँव में चला गया, रत्नागिरी की बात है, गाँव में चला गया, वहाँ बस से उतरा और बाहर कदम रखा, मुझे मेरे जो पहचान वाले थे, जानकार, उनके घर में जाना था मुझे एड्रेस ढूंढते हुए। जैसे जैसे उतरा मुझे ऐसा लगा मैं आया हूँ यहाँ पे पहले, और मैं इतना ये हो गया कि नहीं मैं पक्का आया हूँ यहाँ पे, ये सब कुछ जानता हूँ मैं पूरी तरीके से। तो ये सबको अलग अलग इसके फीलिंग्स कभी ना कभी लाइफ में हुए रहते हैं, क्योंकि ये हमारी पूर्व जन्म की स्मृतियाँ है। आत्मा जो है एक रिकॉर्ड है, जैसे कैसेट होती है, अभी तो चलो अभी आपका मोबाइल आ गया, मेमोरी कार्ड, या कैसेट्स होती थी, ऑडियो कैसेट्स होती थी पहले, टेप रिकॉर्डर में चलाते थे, तो उस कैसेट्स में रिकॉर्ड चलती है, हम सॉन्ग गाते हैं, ए साइड बी साइड, तो फिर से कितनी भी बार कैसेट चलाओ वो सेम सॉन्ग रिपीट हो जाते हैं, वो रिकॉर्ड है अंदर उसके। वैसे आत्मा के अंदर अपने अनेक जन्मों की रिकॉर्ड्स है। हाँ जी, वहां कौन बात कर रहा है? यू आर नॉट इंटरेस्टेड? यहाँ पे देखो क्या सब्जेक्ट चल रहा है, मैडम ने कोई क्वेश्चन पूछा है। तो ये अनेक जन्मों की जो रिकॉर्ड है हमारे आत्मा के अंदर, ये रिकॉर्ड एज इट इज प्ले होती है। हमने अनेक जन्म लिए, हो सकता है आपने जन्म लिया और आप झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थे, तो आपके अंदर वो शूरता, वीरता, फियरलेसनेस, वो सारी चीजें आपके अंदर क्वालिटीज रहेगी इस जन्म में भी, क्योंकि पूर्व जन्मों में हम क्या थे, कहाँ थे, आज हम भूल चुके हैं ये, लेकिन वो क्वालिटीज, वो संस्कार आज भी अंदर है हमारे। अनेक जन्मों में हमने इस सृष्टि रूपी रंगमंच पे जो जो पार्ट प्ले किए, वो पार्ट संस्कारों के रूप में हमारे मन बुद्धि में है। वो जब वैसे लोग आ जाते हैं, जैसे मैंने तबले का एग्जांपल दिया, तो वो इमर्ज हो गया, बाकी वो मर्ज रूप में रहता है। अभी जैसे गाड़ी सीखनी थी, 4 व्हीलर सीखनी थी ड्राइविंग, तो मैंने जब शुरुआत की, घर में गाड़ी थी, तो मैंने, भाई ने चाबी कहाँ रखी हुई है, वो जॉब को चला गया, मैंने चुपके से चाबी ले ली और मेरे माइंड में चलता था, इतना सुना था, एक्सीलेटर रहता है, ब्रेक रहता है, क्लच रहता है, और इधर लेफ्ट साइड में ये रहेगा, उधर फिर ऐसा ब्रेक दबाने का, ABC ऐसे करके बुद्धि में चलता था मेरे। मैंने चुपके से गाड़ी निकाली, धीरे धीरे, मुझे इतना पता था कि पहले आता नहीं है, तो धीरे धीरे, ज्यादा एक्सीलेटर नहीं बढ़ाया, और ट्राई किया मैंने, थोड़ी सी ठोकी भी, तो सक्सेसफुल हो गया। लेकिन मेरे दूसरे फ्रेंड से, उसने 4 बार ड्राइविंग का क्लास ज्वाइन किया, उसके दिमाग में नहीं बैठ रहा है, पूर्व जन्मों के संस्कार है। घर में 3 बच्चे रहते हैं, एक बच्चा, छोटा बच्चा इतना होशियार रहता है बचपन से, हमेशा फर्स्ट, और सबसे ज्यादा मस्ती करेगा, कभी बहुत थोड़ा पढ़ेगा, लेकिन एकदम इंटेलेक्चुअल। उसका कारण क्या है? पूर्व जन्मों के संस्कार। सबको जन्म से एक गिफ्ट मिलता है भगवान से, वो गिफ्ट है बुद्धि, इंटेलेक्ट। सबके पास अलग अलग है। क्यों अलग अलग है? क्योंकि पूर्व जन्मों में हमने उसका पॉजिटिव यूज किया है, निगेटिव यूज किया है, उस बुद्धि का अगर मिसयूज किया है, अगर गलत गलत एडिक्शंस, व्यसन करते हैं ना, सिगरेट पीते, ड्रग्स पीते, गंदी चीजें करते हैं, अगर वो किया है तो बुद्धि, विकृत बुद्धि नीचे चली जाएगी। वो श्रीमद् भगवद गीता में बोला है, उद्धरेत आत्मनाम नात्मानम अवसादयेत, आत्मा का उत्हरण करो। उत्हरण माना ऊपर की तरफ लेके जाओ बुद्धि को, उत्तम मार्ग में उसको याद करो। लेकिन हम क्या करते हैं? बुद्धि का झुकाव नीचे चला जाता है। आज बुद्धि हमारी इंद्रियों में फंसी हुई है, इंद्रियों में भी जो भ्रष्ट इंद्रिया है उसमें फंसी हुई है।
जहां से मल विसर्जन और मूत्र विसर्जन होता है। तो भ्रष्ट इंद्रियों में बुद्धि फंसी हुई है, तो आत्मा की गति नीचे की तरफ जा रही है, जिससे वीर्य और रजो की शक्ति डिस्चार्ज होती है, उसको बोलते हैं शक्ति का अधोगमन। आज सबके चेहरे पे जो ओज और तेज है और जो वाणी में पावर है, उसका मूल कारण क्या है पता है? हमारी वीर्य और रजो की शक्ति। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? वीर्य क्या होता है, रजो क्या होता है? मेडिकल के स्टूडेंट्स हो आप। तो इसकी जो शक्ति है, ये जो पावर है, ये पावर है तो हमारा ओज, तेज, वाणी का सामर्थ्य, ये सब कुछ है। जब हम अभी हमारी मन बुद्धि नीचे की इंद्रियों की तरफ, उसके भोगों की पूर्ति की तरफ जाती है। जब हम बुद्धि उत्तमांग में स्थित करते हैं बार बार, तो बुद्धि का झुकाव, कंसंट्रेशन यहाँ चला जाता है, तो रजो और वीर्य की शक्ति ऊपर की ओर चढ़ती है। तो आत्मा का उत्हरण करना चाहिए, गीता में बोला है, उसको नीचे की तरफ लेके नहीं जाना चाहिए। तो क्या होता है, ये मैंने बताया कि गंदी लतें, पूर्व जन्मों में हमने जो भी पाप कर्म किए, जो भी हमने आत्मा का शरण किया हुआ है, जिसके लिए बोलते हैं ये पुण्यात्मा है, पापात्मा है, बोलते हैं ना, शब्द यूज करते हैं, तो जरूर पाप कर्म किए तो पापात्मा, पुण्य कर्म किए तो पुण्यात्मा। तो वैसा ही संस्कार ट्रैवल हो जाता है। अभी कोई बोलेगा चलो सर मैं तो सच में समझता हूँ मैं पापी हूँ, अभी क्या करना है ये बताइए। तो अभी भी हम अपने संस्कारों को परिवर्तित कर सकते हैं। अभी भी हम हमारी जो बैटरी डिस्चार्ज हो गई है उसको फिर से चार्जिंग कर सकते हैं। उसको चार्जिंग करने का है खुद को आत्मा समझना। जब हम आत्मा समझते हैं, उसका अभ्यास करते हैं, तो स्त्री और पुरुष का भेद भी खत्म हो जाता है। क्योंकि बॉडीलेस, आपकी बॉडी कॉन्शियसनेस हट जाएगी, आप लाइट फील करोगे। करके देखो आप, मैं एक स्टार हूँ, पॉइंट ऑफ लाइट, और इसी एक संकल्प में, इसी एक थॉट में टिक जाओ आधा घंटा, और दिन भर भी 5-5 मिनट प्रैक्टिस करो, और आप लाइट महसूस करोगे। व्यर्थ संकल्प आपके भाग जाएंगे, गंदे संकल्प भाग जाएंगे। तो आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया मैडम? जी सर। तो ये मर्ज और इमर्ज का कंसेप्ट है। हमारे जीवन में पिछले जन्मों की स्मृतियां रहती है, आत्मा क्या है वो कभी खत्म नहीं होती है। तो मैं, और कोई प्रश्न है? मैं लास्ट ये मैंने बताया था आपको, आत्मा नाम रत्नम विद्धि शरीरम रत्नमेव च। हाँ जी, पाप आणि पुण्यामध्ये डिफरन्शिएट कसं करायचं? म्हणजे हे कसं ठरवणार की हे पापच आहे आणि हे पुण्याचं आहे? म्हणजे माझ्याकडे की जे पुण्य असेल ते मी कोणाच्या तरी दुसऱ्याच्या पर्स्पेक्टिव्ह मध्ये पाप असेल. सो हाउ टू डिफाइन इट? दिस इज द पाप एंड दिस इज द पुण्य. पाप और पुण्य को कैसे डिफाइन करना है? तो इसके लिए हमारे लिए रेफरेंस एक ही है, इसलिए मैंने पहले बताया, सर्वशास्त्र शिरोमणि गीता। तो गीता में राक्षसी वृत्तियां क्या है, दैवी गुण क्या है, इसको डिफाइन किया हुआ है। अध्याय 16 अगर आप स्टडी करेंगे तो, जैसे फॉर एग्जाम्पल इधर आ गया, इस श्लोक में बोला है त्रिविधस्य नरकस्य इदं द्वारम नाशनम आत्मना काम क्रोध तथा लोभस तस्मात् एतत् त्रयं त्यजेत्। मतलब ये तीनों नरक के द्वार खोलने वाले हैं, या ओपनिंग द गेट्स ऑफ द हेल। कौन कौन? काम, क्रोध और लोभ। काम माना लस्ट, विषय वासना, क्रोध एंगर, और लोभ अटैचमेंट। ये तीनों नरक के द्वार खुलने वाले हैं, गड्ढे में ही लेके जाएंगे व्यक्ति को। कोई सक्सेसफुल, बहुत सृष्टि में बहुत सक्सेसफुल और बहुत टॉप पोजीशन पे वो रह नहीं सकता। अगर इन चीजों में जाएंगे तो नीचे खींचेगी सारी दुनिया को फिर से। हमारे पास कई एग्जांपल है उसके लिए। वो जो क्या नाम उनका, जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, बिल क्लिंटन, उनका जो एक स्कैंडल जो एक्सपोज हो गया था, उसके बाद उनका वैल्यू कम हो गया है। मेरे ख्याल से बिल क्लिंटन थे, मोनिका लेविन्स्की। तो जितने भी फेमस पर्सनैलिटीज है, माइकल जैक्सन भी इतना फेमस पर्सनैलिटी था, लेकिन एक छोटे से एक पाप कर्म की वजह से जो एक्सपोज हो गया उसकी वजह से उसको पूरा पब्लिक ने नीचे खींच लिया, सब कुछ बंद, उसका कंप्लीटली डाउन। तो अपकीर्ति जो है वो किसकी वजह से? ये तीन शत्रु, काम, क्रोध, लोभ, ये तीनों शत्रु है, ये नरक के द्वार खोलने वाले। तो श्रीमद् भगवद गीता में ऐसे रेफरेंस है। गीता में बोला है जही शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम। ये जही शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम, ये जो काम विकार है, इच्छा है, विषय वासना है, ये सबसे बड़ा शत्रु है, इसको मार डाल। दुरासदम मतलब अत्यंत कठिन है इसको जीतना। जही शत्रु, जही माना मार डाल, इसको हत्या कर दे इसकी, इस शत्रु की। लेकिन आज तो उल्टी पढ़ाई जा रही है। आज के धर्मगुरु क्या बोल रहे हैं? सनातन हिंदू धर्म वालों को 10-10 बच्चे पैदा करो। तो उसी विषय विकारों में फंसे रहो, नीचे चले जाओ, पतन में चली जाए सृष्टि, नैतिकता नीचे गिरती जाए। ये सीख आज दुनिया में दी जा रही है, क्योंकि भगवत गीता को भूल गए। भगवत गीता में क्या चीजें बोली है? तो आपके प्रश्न का और एक जवाब है कि गीता में जो 16वां अध्याय अगर आप स्टडी करेंगे तो डिवाइन वर्च्यूज क्या है और राक्षसी डेमोनिक वर्च्यूज क्या है उसको डिफाइन किया है। बोला है अभय सत्व संशुद्धि, ज्ञान योग व्यवस्थित। अभय माना फियरलेसनेस, सत्व संशुद्धि माना मन और बुद्धि की पवित्रता, मन और बुद्धि की क्लीनलीनेस, सफाई, ये दैवी गुण है।
माना पुण्य कर्म है। ऐसे कर्म करते हो जिससे आपका मन बुद्धि प्यूरिफाई होता है, वो पुण्य कर्म है। दूसरे कुछ भी बोले, हमारे पास रेफरेंस श्रीमद् भगवत गीता का है। फियरलेसनेस है, अगर सच्चाई है वो जो सर पे चढ़ के बात करती है, तो सत्य जो होता है उसमें किसी भी हालत में व्यक्ति डरता नहीं है। फियरलेसनेस, अभय सत्व संशुद्धि, ज्ञान योग व्यवस्थित। ज्ञान और योग, ज्ञान कौन सा? अध्यात्म ज्ञान। श्रीमद् भगवत गीता में बोला है, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम यह विद्यते। इस आध्यात्मिक ज्ञान के सिवाय इस सृष्टि में कोई भी वस्तु पवित्र नहीं है। तो उस आध्यात्मिक ज्ञान का नियमित अभ्यास, ज्ञान योग व्यवस्थित। योग माना आत्मा का उस परमात्मा से। परमात्मा सुपर पावर है, सुप्रीम पावर है, वो जनरेटर है और हमारी बैटरी है। हमारी बैटरी 0% पे आ गई तो जनरेटर से कनेक्शन जोड़ना पड़ेगा। तो ज्ञान योग व्यवस्थित। तो अपने जीवन में अगर हमारा समय 1-2 घंटा सत्संग का अच्छा ज्ञान, जिससे अच्छे विचार आए, आत्मा के अंदर अच्छे दैवी गुण आए, इसके लिए देते हैं, योग के लिए देते हैं, तो ये आपका पुण्य कर्म है। फिर श्रीमद् भगवत गीता में बोला अहिंसा, अहिंसा सत्य, अक्रोधस त्यागम, शांति अपैशुनम। अहिंसा माना, हिंसा माना वायलेंस, लेकिन अहिंसा का और सूक्ष्म अर्थ है किसी को दुख न देना। हम अगर वाचा से किसी को गालियां दे रहे तो वो भी हिंसा है। अगर मन से किसी के बारे में बुरा सोच रहे, किसी के बारे में गंदे विचार आ रहे, वो भी हिंसा है। अगर किसी को हम गंदी दृष्टि से देख रहे हैं, वो भी हिंसा है। अच्छा लगता है क्या लोगों को? नहीं लगता है। तो ये अहिंसा, अहिंसा का व्रत जीवन में धारण करना, ये पुण्य कर्म है। अहिंसा सत्य अक्रोध। आज हम सवेरे से लेकर रात तक झूठ ही झूठ बोलते रहते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में और शास्त्रों में बोला है सत्यम शिवम सुंदरम। एक शिव ही 100% सत्य है। तो हमारे सत्य आत्मा के अंदर कहीं ना कहीं झूठ, धोखाधड़ी, ये छल छिद्र कपट ये भरा हुआ है। अगर हम इन आसुरी शक्तियों को त्याग देते हैं, पाखंडों को त्याग देते हैं, हाइपोक्रेसी रहती है, दिखावे के लिए हम लोगों से संबंध जोड़ते हैं। अपैशुनम, पैशुनम माना, पैशुनम माना परचिंतन करना, दूसरों के अवगुण देखना। आज एक वर्क कल्चर में हम काम कर रहे हैं, स्टूडेंट्स है, स्टाफ है, तो हम परचिंतन करते हैं, दूसरों के अवगुण देखते हैं। ये सारे पाप कर्म कराने वाले, ये आत्मा को नीचे गिराने वाले। स्पेसिफिक क्वेश्चन आम्ही आपण एका सोसायटीमध्ये फीडिंग द ॲनिमल माझ्या मते की मी चांगलं काम करते किंवा मला समाधान देतं मी करते, बट दॅट इज माझ्या समोर राहणाऱ्यांसाठी ते चांगलं काम करते ना, त्याला मी त्रास देते. सो या केसमध्ये मी काय केलं पाहिजे? इन्होंने बोला कि फीडिंग द एनिमल, एनिमल्स को फीड करना, ये अच्छा काम मैं समझती हूँ, लेकिन जो सोसाइटी के बाकी के लोग हैं वो बोलते हैं कि आपकी वजह से ये सारे म्हणजे हा प्रॉब्लेम इथं राहायला आल्यापासून फेस करते. ये एनिमल्स को आप फीड कर रहे हो, उसकी वजह से ये यहाँ जमा हो रहे हैं, हमारे सोसाइटी में उपद्रव हो रहा है, यही बात है ना। देखिए, हम जिस समाज में रहते हैं, कभी कभी हमें, क्योंकि आज की समाज की जो परिस्थिति है, कलयुग है, सिर्फ कलयुग नहीं है, घोर पापी कलयुग है। तो आज सभी के आत्मा के अंदर अलग अलग संस्कार है। तो जैसे परिवार में हम देखते हैं कि परिवार में जो अलग अलग सदस्य है, कोई कांग्रेस को वोट देता है, कोई बीजेपी को, पति कांग्रेस को देता है, पत्नी बीजेपी को देती है, बच्चा बोलता है शिवसेना अच्छी है, बच्ची बोलती है भाई उसको दूसरी पार्टी पसंद आती है, समाजवादी पार्टी, नहीं कौन सा है आपका, बहुजन समाजवादी पार्टी। तो सबके अलग अलग ओपिनियंस है। आज हमें बैलेंस होकर चलना पड़ता है। अपने परिवार में भी, अपने आत्मा के अंदर भी युद्ध चल रही है। राम और रावण भी दोनों इधर बैठे हुए हैं। और समाज में जब सोसाइटी में रहते हैं तो अलग अलग संस्कार वाले, अलग अलग ओपिनियन वाले लोग हैं। तो उस समय आपको बैलेंस करना सीखना चाहिए। आप अच्छा काम कर रहे हो, आपको ये करना पड़ेगा कि आपकी गाड़ी जब थोड़ी सी सोसाइटी से बाहर जाती है, तब जाके उन एनिमल्स को फीड करना पड़ेगा। क्योंकि ये जो चीजें है ना, इसके लिए फिर आप लीगल बैटल करो, आपको कोर्ट से आपके फेवर में आएगा, उनके फेवर में नहीं आएगा। क्योंकि हाईकोर्ट के प्रीमाइसेस में, दिल्ली हाईकोर्ट के प्रीमाइसेस में ये सेम घटना घटी थी और हाईकोर्ट एनिमल के फीडिंग के फेवर में है। तो एक्चुअली इसलिए इसके सॉल्यूशंस है, लेकिन कभी कभी बैलेंस करना पड़ता है, दूसरों के संस्कारों को एडजस्ट करना पड़ता है। तो हम अपने, हाँ बोलिए। दोन क्वेश्चन आहे, तो आयाम तुम्ही सांगितलं त्याबद्दल दिला. मी फक्त जीवात्मा आहे का, आणि जर मी जीवात्मा असेल तर मी परमात्माचाच अंश आहे का, आणि ह्या जीवात्माची जर आत्माची उन्नती झाली तर मी परमात्मामध्ये कन्वर्ट होईल का, परमात्मा आहे असं. आणि जर तुम्ही सांगितलं की आत्मा एका बॉडीमधून दुसऱ्या बॉडीमध्ये जाते, ट्रॅव्हल करते, मोक्ष हा काही कन्सेप्ट आहे का, फक्त कन्सेप्टच का, मोक्ष असं काही नसतं, तर काय असतं? मैडम ने प्रश्न पूछा है कि आत्मा जो है वो परमात्मा का अंश है, तो वो आत्मा परमात्मा में जाके विलीन हो जाता है क्या, है ना। और मोक्ष से ये कोई कंसेप्ट होता है क्या, होता है तो क्या होता है, ये क्वेश्चन से दो मैडम के। तो आत्मा जो है एक्चुअली आदि अनादि है और परमात्मा भी आदि अनादि है। माना इसको किसी ने क्रिएट नहीं किया है,
जैसे प्रकृति के 5 तत्व है, जल वायु अग्नि पृथ्वी आकाश, ये आदि अनादि है, सारी सृष्टि का विनाश हो जाएगा, फिर भी ये 5 तत्व फिर से रहेंगे। जैसे आप मकान है, मकान की बिल्डिंग को गिरा देते हो, डिमोलिश कर देते हो, तो उसमें मिट्टी है, सब कुछ है, तो वो सिर्फ डिमोलिश हो जाता है, लेकिन वो तत्व एज इट इज रहते हैं। सारी सृष्टि का विनाश हो जाता है, तो प्रकृति के 5 तत्व एज इट इज रहते हैं, फिर उनका फॉर्म चेंज हो जाता है। वैसे आत्मा और परमात्मा ये आदि अनादि है। जैसे मैंने बोला शरीर को जन्म देने वाले पिता है, वैसे आत्मा को जन्म नहीं दिया जाता है, लेकिन आत्मा के अंदर ज्ञान का बीज डाला जाता है। जैसे जैसे पिता होता है, वो माँ में क्या करता है, बीज डालता है, तो बच्चा जन्म लेता है। वैसे श्रीमद् भगवत गीता में बोला है, मम योनि महद ब्रह्म तस्मिन् गर्भम ददाम्यहम्, ये परब्रह्म मेरी महायोनि है, मैं इसमें ज्ञान का बीज बोता हूँ। मतलब परमात्मा जब इस सृष्टि पे अति साधारण मनुष्य शरीर में आते हैं, तो परब्रह्म जो है या शिव शंकर भोलेनाथ जो है, उनके अंदर ये ज्ञान का बीज डालते हैं। इसलिए शंकर ये एक ही देवता है, इसको तीसरा नेत्र दिखाया, ज्ञान का तीसरा नेत्र है वो ज्ञान का बीज डालते हैं, और वो ज्ञान वो सारी सृष्टि को बताते हैं। इसलिए शंकर को सदगुरु या जगत गुरु बोला है। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वर। तो परमात्मा हमको ज्ञान देते हैं। अभी बात है कि क्या आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है, क्या उसके बन जाती है, क्या उसके अंदर समा जाती है? तो नहीं, ऐसा नहीं। जैसे बाप होता है और बच्चा होता है, तो क्या होता है, बच्चा बड़ा बन के बाप नहीं बनता है, बाप समान बन सकता है। बाप बाप ही रहेगा, बाप के समान बन सकता है। बच्चा ये कोशिश ना करे कि मैं बाप हूं करके, अरे तेरा जो बाप है वो बाप ही रहेगा, आप बाप समान बन सकते हो। तो वैसे ही परमात्मा जो है, आत्मा अपनी 100% पावर को एक्सप्लोर करके अपनी 100% स्टेज पे पहुंच जाएगी। निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी, पांचों विकारों से परे। निरंकारी और निराकारी अवस्था माना शरीर का भान नहीं है। निराकारी अवस्था का अर्थ है शरीर का भान नहीं है, बॉडी का भान नहीं है, इंद्रियों का भान नहीं है, इंद्रियां संयमित है, मन कंट्रोल में है। वो जो अवस्था है वो ईश्वर के समान अवस्था है, शिव के समान अवस्था है। वो समान अवस्था जब प्राप्त कर लेते हैं तो वो देवत्व है मनुष्य के अंदर का। इसलिए मैं बोलता हूँ कि देवता किधर ऊपर नहीं है, इसी सृष्टि में सतयुग और त्रेतायुग मनुष्य देवता समान है। अपने अंदर के 5 विकारों को भस्म करो, आप देवता बन गए। इसलिए आप बोलते ना काय देव मानुष है, क्योंकि आपने उसमें कुछ पॉजिटिव डिवाइन वर्चूज देखे, दैवी क्वालिटीज देखा, इसलिए आपने उसको देव मानुष बोला। आज मंदिरों में जो मूर्तियों में, हम पत्थर की मूर्तियों में उसकी पूजा कर रहे हैं, उसके सामने जाके माथा टेकते हैं। क्यों टेकते हैं? क्योंकि पवित्रता है, डिवाइन क्वालिटीज है, इसलिए उसके सामने माथा टेकते हैं। तो ये हमारा ही स्वरूप है। आज से हजारों साल पहले हमारी आत्मा जब डिवाइन क्वालिटीज से भरपूर थी तो हम देवता थे। जब हमारे अंदर डेमोनिक क्वालिटीज आई तो हम खुद ही जाके, हम सो पूजा, हम ही सो पुजारी, हम खुद ही जाके खुद की मूर्ति बना के, क्योंकि भारत में 33 करोड़ देवी देवताओं का गायन है, तो कौन है ये 33 करोड़ देवी देवता? हर गांव की देवी अलग कुल देवी, इस गांव की कुल देवी ये, दूसरे गांव की कुल देवी ये कौन है? महात्मा गांधी का पुतला आपने खड़ा किया तो महात्मा गांधी कभी तो होकर गए इस दुनिया में, कभी तो पुतला खड़ा किया। हर एक चीज का प्रूफ प्रमाण है। तो इतने देवी देवताओं के आपने मंदिर बनाए, मूर्तियां बनाई, तो कभी तो इस सृष्टि के ऊपर होकर गए या नहीं हुए? उन्होंने कोई ऐसा पवित्र कार्य किया जिसकी वजह से आज तुम जाकर उसके सामने माथा टेक रहे हो? तो ये प्रैक्टिकल बातें हैं। तो आत्मा के अंदर की डेमोनिक क्वालिटीज को कभी तो हमने भस्म करके हमने देवत्व प्राप्त किया होगा और हम उसके समान बन गए होंगे, निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी। तो यही कंसेप्ट है। कलयुग का जब अंत होता है, पुरानी दुनिया का, पापी दुनिया का, तो नई दुनिया आती है, सतयुग। रात के बाद दिन आता है, रात के बाद दिन आता है। तो वैसे सतयुग जो है, स्वर्ग की दुनिया है, वो देवी देवताओं का राज्य है। इसी दुनिया में स्वर्ग होता है और इसी दुनिया में नर्क होता है। नर्क किधर? पाताल में नहीं है, इससे नीचे कोई नर्क नहीं है, राक्षस रहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। इलॉजिकल है ये सब कुछ। ये तो मनुष्य ने उसके गहरे अर्थ समझे नहीं। कवि कविता करता है, वैसे शास्त्रकारों ने शास्त्र ये कविता है और उस काव्य का गहरा अर्थ रहता है। हमने उसका गहरा अर्थ नहीं समझा और एज इट इज उसको समझ लिया, उसकी वजह से हम उसको समझ नहीं पाए। तो आत्मा परमात्मा के समान बन सकती है, लेकिन सन्यासियों ने, आदि शंकराचार्य ने गलती कर दी। उन्होंने बोला आत्मा और परमात्मा एक ही है, और उन्होंने बोला शिवो अहम ब्रह्मास्मि सर्वम खड़ुम इदम ब्रह्म, आत्मा ही परमात्मा है। ये गलत कंसेप्ट फैलाया। मैं बोलता हूँ कैसे गलत कंसेप्ट फैलाया? आज मनुष्य आत्मा जो है वो अगर परमात्मा होती तो आज एक दुर्योधन, दुशासन, नराधम पुरुष किसी अबला नारी का वस्त्रहरण क्यों कर रहा है, उसके ऊपर बलात्कार क्यों कर रहा है? क्योंकि वो परमात्मा नहीं है। परमात्मा हो गया ऐसे कर्म करेगा क्या? आज एक भक्त है, वो जाप माला ले रहा है हाथ में, ताल बुदुक ले रहा है, बोल रहा है प्रभु जी दर्शन दो, भक्त बोल रहा है, पुकार रहा है उस भगवान को। अगर उसके अंदर परमात्मा होता तो वो परमात्मा को ऊपर से क्यों बुला रहा है? ये ऊपर वाले आजा बचा ले। जब बीमार हो जाते हैं
अरे भगवान बचा ले ऊपर वाले बोलते हैं ना, मतलब तेरे अंदर परमात्मा नहीं है। तो हमने परमात्मा को सर्वव्यापी समझ लिया, क्योंकि आदि शंकराचार्य ने ये सबसे गलत कंसेप्ट दुनिया में फैलाया कि परमात्मा सर्वव्यापी है। परमात्मा कण में व्यापक है। परमात्मा तेरे में परमात्मा है, मेरे में परमात्मा है, सब में परमात्मा है। अगर सब में परमात्मा है तो ये राक्षसी कर्म क्यों हो रहे हैं फिर? अगर परमात्मा के अंदर ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा काम, तो ज्ञान का सागर है, पवित्रता का सागर है, शांति का सागर है, प्रेम का सागर है। वो ऊंचे ऊंचे जिसके लिए आपने इतने बड़े मंदिर बनाए, चर्च बनाए, मस्जिद बनाई, कोई 100% वो निराकारी निर्विकारी हाईएस्ट पावर है, उसकी वजह से आपने किया। लेकिन अभी उसको गाली दे दिया कि वो सबके अंदर है, तो इसका मतलब क्या हो गया? गटर के कीड़े में भी भगवान है, ये तो गाली देना हो गया। टट्टी पेशाब में भी परमात्मा है, ये तो गाली देना हो गया। परमात्मा को कण में व्यापक, और इसी की वजह से भारत का पतन हो गया। गीता में बोला है यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। तो सबसे बड़ा अधर्म कौन सा फैल गया? अधर्म ये फैल गया कि परमात्मा को सर्वव्यापी समझ लिया। अभी जैसे ये इंस्टीट्यूशन है, यहाँ एक प्रिंसिपल है, यहाँ एक डायरेक्टर है, ऐसे नहीं कि सारे प्रिंसिपल से सारे डायरेक्टर है। शिव शंकर भोलेनाथ को विश्वनाथ बोला है, विश्व का मालिक। जगन्नाथ बोला है, आदि देव बोला है, आदि पुरुष बोला है, तो वही है डायरेक्टर। अगर आप बोले सारे डायरेक्टर है, हम सभी परमात्मा है, ये तो आपने सबसे उसकी वजह से अलबेला बना गया, और उसकी वजह से आपने जो मुख्य है उसको भूल गए, उससे जो बुद्धि का योग लगाना है उसको हम नहीं लगा रहे। तो ये पहले प्रश्न का उत्तर है। और दूसरा प्रश्न आपका क्या था कि मोक्ष की कंसेप्ट, मोक्ष माना मुक्ति, मुक्ति जीवन मुक्ति का कंसेप्ट क्या है? तो बोलते हैं कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य है कि मोक्ष प्राप्त करना। तो मुक्ति जीवन मुक्ति का कंसेप्ट ये है कि समझो किसी को बुखार आया हुआ है और बदन तप रहा है पूरी तरीके से, 104 डिग्री बुखार है, उसके सामने अगर रसगुल्ला रखा हमने, ये रसगुल्ला खा लो भाई, वो बोलेगा माफ करो रसगुल्ला अपने पास रखो, मुझे इस बुखार से मुक्ति दे दो। तो वैसे ही आज दुनिया में दुख और दर्द है लोगों के पास, और उस दुख दर्दों से वो मुक्ति चाहते हैं, विषय विकारों से मुक्ति चाहते हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इन पांचों विकारों से पूरी तरीके से उसके अधीन हो चुके हैं, पूरी तरीके से उससे अशक्त और निस्तेज अनुभव कर रहे हैं। इन विकारों से मुक्ति चाहते हैं, इन दुख दर्दों से मुक्ति चाहते हैं। तो सतयुग त्रेता युग में इतने दुख नहीं है, वहां स्वर्ग की दुनिया है, सोल कॉन्शियसनेस है। द्वापर युग से लेकर दुख बढ़ना चले जाते हैं जब बॉडी कॉन्शियसनेस आता है। कलयुग आते आते कलयुग के अंत में दुखों की अति हो जाती है, पाप भ्रष्टाचार अत्याचार दुख अशांति बढ़ जाते हैं, तो सोल कॉन्शियस की जगह बॉडी कॉन्शियस ले लेते हैं और मनुष्य आत्माएं अति में दुखी परेशान अशांत अनुभव करती है। तो आज की डेट में जब उसकी अति हो जाती है तो कलयुग में दुखों के अति होने के बाद अंत हो जाता है। तो जब दुखों की अति होती है तो उन दुखों की अति से बाहर निकालने वाला, जो दुखों की अति से बाहर निकालने वाला, इन विषय विकारों से बाहर निकालने वाला, आत्मा का उत्थान करने वाला क्या बोला है? सद्गति दाता राम गाया हुआ है, एक सद्गति दाता। और क्या बोला है? आप अगर शमशान होता है ना, स्मशान, उसमें जाएंगे तो कभी कभी शंकर की मूर्ति लगाई होती है और लिखा रहता है मुक्तिनाथ, मुक्ति द्वार। तो सारी सृष्टि जब कलयुग के अंत में विनाश के कगार पे जब पहुंच गई, जब सृष्टि में दुख अशांति अति में बढ़ गए, तो सारी मनुष्य सृष्टि त्राही त्राही होने लगी। ऐसा समय आता है, हम बोलते हैं ना, अन्नासाठी दाही दिशा आमा फिरलीसी जगदिशा, सुना है ना, अन्नासाठी दाही दिशा आमा फिरलीसी जगदिशा। तो कभी तो ऐसा समय आया रहेगा सृष्टि में पापों की दुखों की अति हुई रहेगी। उस समय परमात्मा स्वयं इस सृष्टि में अवतरित होकर सारी सृष्टि को दुखों से मुक्ति दिलाता है, इन सारे दुखों से। जैसे आगे आने वाले चित्रों में हम एक चीज, तो ये मुक्ति का कंसेप्ट है। और दुखों से जब मुक्ति देता है हमको, तो नई दुनिया सतयुग आती है, जहाँ दुख नहीं है, जहाँ अशांति नहीं है, जहाँ कोई भी प्रकार की बीमारी नहीं है, जहाँ परमानेंट शाश्वत हैप्पीनेस है, पीस है। वो स्वर्ग की दुनिया है, जिसको मुस्लिम लोग जन्नत बोलते हैं, क्रिश्चियन लोग जिसको पैराडाइज बोलते हैं, हिंदू लोग जिसको स्वर्ग या वैकुंठ बोलते हैं। ये कोई आइडियल कंसेप्ट नहीं है, ये प्रैक्टिकल है। तभी तो हमारे शास्त्रों में इन सारी चीजों का गायन पूजन होता है। आपके प्रश्न का जवाब मिल गया? कोई और प्रश्न है किसी का? हाँ जी बोलिए। Sir, I belong to a Punjabi family. Yes. And I'm born and brought up in such a family where we even never had eggs. Yes. And I got married to a man who belongs to a pure non-vegetarian family. Yes. And they asked me to just consume that non-veg thing. Yes. And when I give explanation to them that I don't like violence, और जिस हिसाब से वो मुर्गियों को उन केज में रखा होता है, ऐसे कभी दिख जाता है ना,
बड़ी सी गाड़ी आके उनमें से वो मुर्गियाँ निकल रही है। एक्चुअली आई डोंट वांट टू हर्ट अनदर पीपल्स फीलिंग, इज जस्ट ठीक है, वो आप इंडिविजुअल क्वेश्चन है, हाँ आप जी। बोल सकते हैं। तो वो ऐसे वो फटफड़ाती हुई, हाँ जी। तो मुझे काफ़ी सर ऐसे देख के वो ये लगता है। लेकिन हमारे यहाँ फिर वो बैटल ही है घर में कि दे आस्क मी दैट यू आर इनटू मेडिकल फील्ड हाँ एंड जी। यू नो हाउ इम्पोर्टेंट द प्रोटीन हाँ जी। फॉर द बॉडी। हाँ जी। तो अगर मैं कंज्यूम करना चालू कर दूँ तो क्या मेरे स्पिरिट में भी इसका कुछ प्रभाव हो सकता है या नहीं? मैं देता हूँ जवाब। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। गीता में 3 प्रकार के भोजन बताए, सात्विक, राजसिक और तामसिक भोजन। 3 प्रकार के भोजन बताए श्रीमद् भगवत गीता में। सात्विक भोजन, राजसिक भोजन और तामसिक भोजन। जैसे खाओगे अन्न वैसे बनेगा मन, जैसे पियोगे पानी वैसे होगी वाणी। अन्न का मन से कनेक्शन। तो जो सात्विक फूड होता है, उस सात्विक फूड में जो रसयुक्त तो फल है, स्निग्ध पदार्थ है, ये सारी चीजें सात्विक फूड में आती है। और जो राजसिक फूड है उसमें और भी जो बाकी की चीजें हम खाते हैं, और तामसिक फूड जो है उसमें मसालेदार, उसके बाद ऑयली, उसके बाद नॉन वेजिटेरियन, उसके बाद जो ये सारे तामसिक फूड में आते हैं। तो जैसे हम फूड खाते हैं वैसे हमारे आत्मा में संस्कार बनते हैं। मन की 3 क्वालिटीज है, सात्विक, राजसी और तामसिक। मतलब प्योर, राजसी सेमी प्योर और तामसिक माना इम्प्योर क्वालिटी। हर एक आत्मा इन 3 क्वालिटीज से गुजरता है। तो अगर आपके अंदर ये आत्मा के अंदर संस्कार है तो इनफैक्ट बहुत पॉजिटिव और अच्छा संस्कार है, आपको इसको कभी त्यागना नहीं चाहिए। और आपके घर में जो बैटल फील्ड है, इसमें जैसे पांडव और कौरव का युद्ध हुआ तो पांडवों ने अपना धर्म नहीं छोड़ा, वैसे आपको अपना ये धर्म है, धारणा है, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। आपको यू नॉट टू हैव सकम टू देयर विशेस एंड विल्स एंड फैंसीज। आप एकदम परफेक्ट हो, आप एकदम सही हो, क्योंकि आपको आपकी आत्मा की बात माननी चाहिए। हाँ, आपकी आत्मा की बात माननी चाहिए। और गीता के अनुसार, श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार, जब मनुष्य को जो वेजिटेरियन फूड है बुद्धि दी हुई है तो चॉइस कर सकते हैं। जानवर तो चॉइस नहीं कर सकता ना, वेजिटेरियन फूड कंज्यूम करना है या नॉन वेजिटेरियन। टाइगर है, उसके पास चॉइस है क्या वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन? हमारे पास चॉइस है, हमें बुद्धि दी हुई है और हर एक आत्मा का अपना डिसीजन है। आर्टिकल 25 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान, उसका जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 25 है वो बोलता है कि हर एक सिटीजन इज एंटाइटल्ड, एवरी सिटीजन इज एंटाइटल्ड टू राइट टू रिलीजियस फ्रीडम। और उसकी जो भी फेथ है, श्रद्धा है, विश्वास है, इसको प्रोटेक्ट करती है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस हिसाब से आपकी जो भी रिलीजियस बिलीफ्स है, फेथ है, उसको प्रोटेक्टेड है, गवर्नमेंट भी प्रोटेक्ट करती है। ये बात नहीं है कि मेडिकल फील्ड में आज और प्रोटीन की तो बात ही नहीं, आप लोग ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, डॉक्टर्स भी। जरूरी नहीं है, प्रोटीन तो कितने सारे दूसरे पदार्थों से सब कुछ मिलता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आज मैंने देखा, मैं आसाम में गया था, वहाँ मैं जिम के यहाँ रुका, तो उनका लड़का मुझे बोलता है कि अरे मैं जिम जाता हूँ रोज, ये प्रोटीन्स वगैरह ये खाता हूँ, आप भी जिम जाए कीजिए, प्रोटीन्स वगैरह ये सारा खाया कीजिए, सप्लीमेंट्स। लेकिन अभी उसके कॉन्सिक्वेंस उसको पता नहीं है। ये जिम जाने वाले 25, 23 एज, 27 ऐसी उनके क्या एब्स, बिल्ड्स, बॉडी वगैरह, बॉडी शॉडी सब कुछ रहती है। और क्या होता है, हार्ट अटैक कंटिन्यूस है। 27 इयर्स का आपका महाराष्ट्र का कोई कुश्ती वाला पहलवान जो बहुत जबरदस्त, उसकी हृदय विकार से, हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई कंटिन्यूस। तो ये जो चीजें हैं ना, जो हमारे गलत कंसेप्ट है कि ये प्रोटीन के सप्लीमेंट्स ले लो और उससे ये हो जाएगा, आज लोगों की अननेचुरल डेथ्स हो रही है। तो फूड जो है उसका असर मन के ऊपर पड़ता है। जब आप अध्यात्म का अभ्यास करते हो, मन को ऊंचा उठाने का अभ्यास करते हो, आत्मा को ऊंचा उठाने का अभ्यास करते हो, उस समय फूड ये एक कॉम्प्लीमेंट्री है। आपका फूड सात्विक फूड होना चाहिए, उससे आप फास्ट स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट कर सकते हो, स्पिरिचुअली ग्रोथ कर सकते हो, आप स्पिरिचुअल हेल्थ आपका और अच्छा बढ़ सकता है। जैसे खाओगे अन्न वैसे बनेगा मन। तो क्या होता है, होटल रेस्टोरेंट का आप खाना खाते हो, अभी वो होटल रेस्टोरेंट में जो शेफ है बढ़िया कपड़े पहन के आता है, 5 स्टार होटल में जाओ, ऐसा लगता है कि अरे हम घर में भी इतने अच्छे कपड़े नहीं पहनते। तो वो आता है, बड़ा स्टाइल में आता है, लेकिन वो जो खाना बनाता है वो फूड भी डिलीशियस रहता है, उसमें अच्छे अच्छे मसाले, सब कुछ टेस्टी सारी चीजें यूज की रहती है। लेकिन उसके मन के अंदर अगर गंदे गंदे विचार चल रहे खाना बनाते वक्त, वेस्ट थॉट्स है, गंदे डर्टी संकल्प है, और वो उसको गंदे गंदे विचार आ रहे हैं उसके मन के अंदर, उसको अलग अलग एडिक्शन से, ड्रग्स ले रहा है, वो सिगरेट पी रहा है, दारू पी रहा है, गंदी गंदी चीजें हैं, तो उसके जो वाइब्स जो उसके आंखों से निकल रहे हैं, उसके हाथों से निकल रहे हैं, उसका असर जब हम खाना खाते हैं वो वाइब्रेशंस हमारे मन के ऊपर असर करते हैं ना। एक स्टोरी है कि एक सन्यासी होता है, बड़ा साधु पुरुष, बहुत अच्छा,
एकदम सद्गुणी, सारे उसके अंदर अच्छे गुण। वो एक धनवान रिच पर्सन है नगर में, उसके यहाँ जाता है तो वो धनवान पुरुष बहुत उसकी पत्नी और वो बहुत खुश हो जाते हैं, अरे वाह हमारे घर में आ गए। उनको बुलाते हैं आदर सत्कार से, उनके पैर धोके चरण धोके उसका चरणामृत पीते हैं, उनका आदर सत्कार करते हैं, अच्छी जगह उनको बिठाते हैं। फिर सोने का थाली, सोने का चम्मच, सोने का ग्लास खाना लेके आते, सोने की कटोरी खाना लेके आते। ये व्यक्ति जीवन में इतना सात्विक वृत्ति का, कभी कोई छल छिद्र कपट नहीं किया, कोई चोरी चकारी नहीं की। ये संत महात्मा साधु खाना वगैरह खाता है उनके घर में और अच्छे से फिर निद्रा कर लेता है और उठने के बाद अपनी जो झोला है वो लेकर वो चला जाता है, चल के दूर चला जाता है। 8 घंटे के बाद अपना झोला खोलता है। वो जो झोली है खोलने के बाद देखता है कि वो चांदी का चम्मच और चांदी की कटोरी वो उसकी झोली में आ गई। सोचता है ऐसे क्या हो गया, फिर उसको पता चल जाता है कि उसने ये चोरी कर लिया। उसके मन के अंदर खाना खाने के बाद ये चोरी का भाव आ गया। फिर वो अच्छे से सोचता है, तो उसको पता चल जाता है जिस व्यक्ति के घर में खाना खाया उसने जितनी भी धन संपत्ति इकट्ठा की है वो चोरी चकारी लूट पाट छल छिद्र कपट से इकट्ठा की है। उसके घर में जाके खाना खाया तो उस खाने के वाइब्रेशन से ये जो अच्छा पुण्य कर्म वाला साधु सन्यासी इसके वाइब्रेशन चेंज होंगे और जाने अनजाने उसका मन उसने ये ऐसा इंद्रियों द्वारा कुकर्म किया और वो अपने झोली में डाल दिया। फिर उसको रियलाइज हो जाता है। तो अन्न का मन के ऊपर कैसे प्रभाव पड़ता है ये चीज मैं समझाना चाहता था। तो आप अगर इस चीज को मानते हो, इसको फॉलो करो। आप दूसरों से, मैं जब 4th क्लास में था, 4th क्लास में सिमिलर सिचुएशन, हर एक की आत्मा अलग अलग है, हर एक का रोल अलग अलग है। मेरे को तो जरा भी पसंद नहीं था ये चीज, और घर में जब वो चीज लाते थे मैं हंगामा खड़ा कर देता था। जोर जबरदस्ती मुझे सिखाते थे, अरे बकरी जो होती है या मुर्गा जो होता है वो भी घास खाती है, तो घास में भी कीड़े रहते हैं, तो वो उसको खा लेती है ना, तो वो भी तो हत्या कर रही है, तो आपने किया तो क्या गलत है। जोर जबरदस्ती बॉम्बार्डिंग करते थे। लेकिन जब मैं स्पिरिचुअली ग्रोथ कर दिया, मैंने बहुत चीज़ों का स्टडी किया, तो मुझे लगा मैं एकदम परफेक्ट हूँ, सही हूँ। मैंने अपने डिसीजंस लिए, अपने डिसीजंस के ऊपर चला। अभी उसके लिए तो हम एक अलग सेशन भी रख सकते हैं, सात्विक फूड क्या होता है। तो आप एकदम सही कर रहे हो, आप उसको फॉलो करो, यही मैं आपको बोलूँगा। और इस बैटलफील्ड, ये धर्म अधर्म का युद्ध है, उसको लड़ना चाहिए। और कोई क्वेश्चन? हाँ जी है ना, जरूर है। नामस्मरण जब आप करते हो, राधे 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 राधे, श्री राम जय राम जय जय राम, है ना, आप जय राम कृष्ण हरि नामस्मरण करते हो। मैं बचपन से एकदम छोटा था, कभी कोई सोच भी नहीं सकता था ये ना इतना छोटा बच्चा 6-7 साल की उम्र, मैं यहाँ का पूना का रहने वाला हूँ, चिंचवड़ गाँव में मेरा जन्म हुआ। मैं बचपन से ही नामस्मरण करता था, मेरे घर वाले परेशान हो जाते थे। और थोड़ा सा बड़ा हो गया तो मैंने वो गोमुखी भी खरीदी थी, गोमुखी में हाथ डाल के वो माला रखी थी मेरे पास, और मैं जाप करता था। इंजीनियरिंग कॉलेज में डिप्लोमा इंजीनियरिंग गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक पुणे, आकुर्डी से लोकल ट्रेन पकड़ता था, वहां से जाते वक्त जाप करते हुए जाता था। और सारे जगह नहीं रहती थी, लोकल ट्रेन में खड़े होकर जाते थे हम। लेकिन जो मेरा अनुभव है, नाम स्मरण करते हुए भी हमारा मन करता है, हम अपने विषय विकारों को जीत नहीं पाते, चंचल मन को एकाग्र नहीं कर पाते। तो नाम स्मरण और मेडिटेशन में अंतर होगा। एक है वाचा से परमात्मा का या राम का या कृष्ण का नाम लेना, देवताओं का नाम लेना। मुझे बताइए, कर्मों से भी सूक्ष्म है वाचा। जैसे किसी को मैंने थप्पड़ मार दिया, ठीक है, तो थप्पड़ मार दिया, उसका जो असर उसके ऊपर होगा, उससे ज्यादा असर मैं वाचा से अगर उसका सबके सामने इंसल्ट कर दिया और ऐसी बात बोला, ऐसी गाली दी और ऐसी गंदी बात बोला, तो उसका असर ज्यादा है कि थप्पड़ का असर ज्यादा है? वाचा का असर ज्यादा है। और वाचा से भी ज्यादा असर किसका है? वाचा से भी सूक्ष्म क्या है? वाचा से भी सूक्ष्म है मन के संकल्प। बोला ना, अभी थप्पड़ मारा है, वाचा से गंदी बात बोली, उससे भी ज्यादा असरदार है। किसी को मैंने वाचा से भी गाली नहीं दी, थप्पड़ भी नहीं मारा, लेकिन बददुआएं दी मन से, उसके बारे में इतनी गंदी सोच रखी है, बददुआएं दी उसको सारी, तो वो ज्यादा सूक्ष्म है और ज्यादा पावरफुल है। जो जितना सूक्ष्म होता है उतना ज्यादा पावरफुल होता है। एटम कितना सूक्ष्म है लेकिन सारी दुनिया का विनाश कर सकता है, कितना पावरफुल होता है। वैसे नामस्मरण जब आप करते हो तो वाचा से करते हो ना, वाचा से भी सूक्ष्म है मनसा माना माइंड से, संकल्पों से याद करना, योग लगाना, वो उससे भी सूक्ष्म है, वो ज्यादा पावरफुल है। तो एक होता है वाचा से अपने आप को सक्रिय करना, एक होता है मन के संकल्पों को एकाग्र करना। उसको अनेक विचार चल रहे हैं, उसको एक विचार में कर देना। तो जैसे मैंने माँ का एग्जाम्पल दिया, माँ जब बच्चे को याद करती है, बच्चा अमेरिका है, तो वो मन से याद करती है, उसकी तार जुड़ जाती है उससे। ये योग है, ये नेचुरल योग है, नेचुरल याद है। तो वैसे ही जब आप आत्मा का अभ्यास करते हुए, मन को एकाग्र करते हुए, परमात्मा जो आदि साधारण मनुष्य शरीर में वर्तमान में इस सृष्टि में अवतरित हुए शिव शंकर भोलेनाथ के द्वारा, उनको अगर आप यथार्थ रूप में याद करते हो तो ये ज्यादा पावरफुल टेक्निक है। बोलते मन की मौत से नहीं रंगत निकलेगी। जैसे हम उपवास करते हैं तो खाना पीना नहीं खाते, लेकिन मन में अलग अलग गंदे विचार चलते हैं, वाचा से दूसरों के बारे में बुरा बुरा बोलते रहते हैं, तो मन का उपवास तो नहीं करते हम। तो इसलिए मेडिटेशन जिसको हम बोलते हैं, उसका असली शब्द है याद, रिमेम्बरेंस।
या योग, आत्मा का परमात्मा से योग, ये असली उसकी व्याख्या है, ठीक है। वो ज्यादा पावरफुल है उससे, नामस्मरण से ऊपर की स्टेज है उसकी, नामस्मरण नीचे की स्टेज है, उसके ऊपर की स्टेज। आत्मा का जो पिता है वो परम पिता परमात्मा शिव है। तो जब दुनिया में पाप, भ्रष्टाचार, अत्याचार, व्यभिचार आदि में बढ़ जाता है तो वो जो परमात्मा है वो इस सृष्टि पे अवतरित होता है। इसीलिए बड़े बड़े जो भविष्यकार है, प्रेडिक्टर्स है, नॉस्ट्राडेमस का नाम सुना है आपने? नॉस्ट्राडेमस किसी ने नहीं सुना? नॉस्ट्राडेमस ने भविष्यवाणियां की है, आप गूगल में पढ़िए, आपने सुना है ना? तो नॉस्ट्राडेमस, एंडरसन, जूल वर्न, किरो, कीट, उसके बाद गोपीनाथ शास्त्री, कल्कि पुराण, इन्होंने भविष्यवाणियां की है। उस भविष्यवाणी में उन्होंने ये बोला है 21st सेंचुरी में उत्तर भारत से एक महापुरुष का अवतार होगा और वो महापुरुष ऐसा परम योगी होगा, वो ऐसी आध्यात्मिक क्रांति लाएगा इस दुनिया में और ऐसा आध्यात्मिक संगठन तैयार करेगा कि सारी सृष्टि में जितनी भी महासत्ताएं, अमेरिका, यूरोप, जितने भी बड़े बड़े रशिया, ये सारे उसके सामने नतमस्तक हो जाएंगे। भारत विश्वगुरु बनेगा। तो ये भविष्यवाणी जो की है वो परमात्मा कल के रूप में, कलम की तरह अवतार में इस सृष्टि पे वर्तमान में अवतरित हो चुके हैं। जब दुनिया में कलयुग की घोर अंधकार की रात्रि फैल जाती है तब शिव अवतरित होते हैं। इसीलिए हम त्योहार मनाते हैं महाशिवरात्रि। उसको आपने महाशिवरात्रि नाम क्यों दिया? राम का जन्मदिन रामनवमी के रूप में मनाते हैं, कृष्ण का जन्मदिन कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाते हैं, लेकिन शिव का अवतरण महाशिवरात्रि के रूप में क्यों मनाते हैं? क्योंकि रात्रि शब्द इसलिए यूज किया क्योंकि रात्रि में अंधकार होता है और अंधकार में पाप कर्म होते हैं, अज्ञान होता है, इग्नोरेंस होती है। तो आज ये कलयुग की घोर अज्ञान अंधकार की रात्रि है, पापों की रात्रि है। तो ऐसे समय परमात्मा शिव इस सृष्टि पे अवतरित हुए हैं, तो इसलिए महाशिवरात्रि ये बोला। तो आज धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे सभी आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, देश देश आपस से लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। और जो साइंस ने जो उन्नति की, जो इन्वेंशन किए, उस साइंस ने मनुष्य के विनाश के सारे साधन तैयार कर लिए। आज मनुष्य जिस डाली पे बैठा हुआ है उस डाली को काट रहा है तो खुद भी नीचे गिरेगा ना। जिस डाली पे बैठा है उसी डाली को काट रहा है। तो आज से 80 साल पहले इस दुनिया में एटम बॉम्ब नहीं थे। 1945 में फर्स्ट एटॉमिक वेपन, एटम बॉम्ब इन्वेंट किया गया। आज 80 साल के बाद छोटी से छोटी कंट्री के पास एटॉमिक वेपन्स, न्यूक्लियर वेपन्स है। नॉर्थ कोरिया जैसा छोटा सा देश सारी दुनिया को धमकी दे रहा है, किम जोंग अमेरिका को धमकी दे रहा है, महासत्ता को, कि मैं न्यूक्लियर वेपन्स को एक्सप्लोजन कर दूंगा, अमेरिका को खलास कर दूंगा। अमेरिका और रशिया ये साइंस के ऐसे घमंडी है जो आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। रशिया और यूक्रेन की वार चल रही है तो देश आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। चाइना इंडिया में घुसना चाहता है, इंडिया की लैंड एक्वायर करना चाहता है, उधर से पाकिस्तान दुश्मन के रूप में खड़ा है। तो ये सारी दुनिया थर्ड वर्ल्ड वॉर के कगार पे खड़ी है। दुनिया में धरती के ऊपर पापों का बोझा बढ़ता चला जा रहा है, जिससे भूकंप, ज्वालामुखी आदि हो गए। अर्थक्वेक होगा तो 70-70, 80-80 मंजिल की बिल्डिंग ताश के पत्तों जैसे नीचे गिर जाएगी। अभी भी भूकंप हो रहे हैं, तुर्कस्तान में हुआ था। तो प्रकृति जो है वो अपना रिवेंज जरूर लेगी क्योंकि धरती माता है, उसके ऊपर पापों का बोझा बढ़ता चला जा रहा है। दुनिया में पाप, भ्रष्टाचार, अत्याचार बढ़ रहे हैं। जब एटॉमिक एक्सप्लोजन होंगे, एटॉमिक वेपन्स का यूज होगा थर्ड वर्ल्ड वॉर, फोर्थ वर्ल्ड वॉर में, तब धरती का टेम्परेचर एटम बॉम्ब के विस्फोट की वजह से बढ़ जाएगा। अर्थ का टेम्परेचर बढ़ गया तो दक्षिण ध्रुव और उत्तर ध्रुव, नॉर्थ पोल और साउथ पोल के जो ग्लेशियर्स है, बर्फ के पहाड़े, वो पिघल जाएंगे। वो पिघलने से समुद्र का लेवल, जलस्तर बढ़ जाएगा। नासा जो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है साइंटिफिक अमेरिका की, उन्होंने एक रिपोर्ट दिया है जिसमें बोला है भारत के 9-10 शहरों का नाम दिया है जो आने वाले अर्थ का टेम्परेचर जो है 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ गया है। और आज के डेट में उन्होंने बोला कि ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, बर्फ हो गए जो पहाड़ है नॉर्थ पोल और साउथ पोल में। तो उन्होंने बोला है बॉम्बे, कांडा, ऐसे 10 शहरों के नाम दिए, वो आने वाले 8-10 सालों में पूरी तरीके से सी के अंदर समा जाएंगे। तो सृष्टि में पूरी तरीके से विनाश के समय पे, विनाश के कगार पे ये सृष्टि खड़ी हुई है और हिंदू मुस्लिम दुश्मनी बढ़ती चली जाती है। और आगे आने वाले समय में सिविल वॉर्स भी हो सकते हैं बड़े रूप में। 1947 में जब भारत पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था तो ट्रेनों की ट्रेनें काट दी गई थी, इतना नरसंहार हुआ था, खून की नदियां बही थी। आने वाला समय उससे भी भयानक होगा क्योंकि हम ट्रेलर देख रहे हैं, अभी ये सब कुछ चल रहा है दुनिया में। आप अगर न्यूज देखते होंगे तो आपको पता चलेगा। तो ये जब सृष्टि का ये जो विनाश का समय, ये मनुष्य ने खुद विनाश के साधन तैयार किए।
ऐसे समय परमात्मा शिव शंकर भोलेनाथ जिनको विनाशकारी देवता बोला है, संहार करता, वो इस सृष्टि में अवतरित होकर इस सृष्टि का पापी कलयुग से पावन सतयुग में परिवर्तन करते हैं, जिसके लिए श्रीमद् भगवद गीता में बोला है जगत भी परिवर्तन है। ये मिसाइल्स देखो, धरती पे, आसमान में और समुद्र में सब जगह फैले हुए हैं, और जो भारतवासी है वो कुंभकर्ण की निद्रा में सो रहे हैं। आज दुनिया में बड़े-बड़े पीस कॉन्फ्रेंस और अहिंसा सम्मेलन किए जा रहे हैं, उसके बावजूद नोबेल पीस प्राइज दिए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद दुनिया में शांति स्थापना नहीं हो रही है, अशांति और हिंसा बढ़ती चली जा रही है। तो भगवान आके आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं, जो सनातन धर्म की धारणाएं लोप हो चुकी है उसको फिर से रीएस्टैब्लिश करते हैं, और नई दुनिया सतयुग या जिसको सचखंड बोलते हैं, न्यू वर्ल्ड गोल्डन एज स्थापन करते हैं। एक जाति, एक धर्म, एक भाषा, एक राज्य जब तक स्थापन नहीं होगा इस दुनिया में शाश्वत सुख शांति नहीं आएगी। तो इतना बोल के मैं रुकता हूं। ओम नमः शिवाय। धन्यवाद भाई, इस बहुत अच्छे सेमिनार के लिए। मुझे लगता है कि जो फ्रेश एप्लीकेशन आया है दैट इज द प्रिवेंट फॉर सेशन टुडे। ये तो जस्ट मैं टॉपिक कवर कर रहा हूं भाई, और समझ में चलते हैं। जस्ट एक इंट्रोडक्शन था, तो उसमें और डिटेल्स हैं और भी रहेंगे। इसका एक बेसिक साथ का कोर्स होता है, तो यहाँ पे हमारा एक सेंटर है दूसरी इंजीनियरिंग में। मुझे मतलब एक आपसे अनुरोध है कि अगर समय तक अगर आप एक बेसिक कोर्स भी करने हो, उसको आपको बहुत अच्छे तरीके से बेसिक और गहराई में उसका ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। तो अगर कोई इंटरेस्ट रहेगा तो वो इनसे नंबर ले लीजिएगा, या फिर हम अपने सबसे सेम शेयर कर देंगे। तो सेंटर जाकर आप कोर्स कर सकते हो, या फिर ऑनलाइन भी कर सकते हो। आप लास्ट में भी करवाया था। फ्यूचर रिवॉल्यूशन ये यूट्यूब चैनल है, और एक यूट्यूब चैनल है AIVV यूट्यूब चैनल है, और दूसरा यूट्यूब चैनल है फ्यूचर रिवॉल्यूशन। उसमें और भी आपको अगर स्पिरिचुअल लेक्चर सुनने हैं तो आप सुन सकते हैं, और वेबसाइट है www.pvk.info। इसमें आप फोटोज सुन सकते हैं, मोबाइल नंबर यहाँ के, ये मोबाइल नंबर्स भी यहाँ के होंगे। हाँ, हम 2 मिनट के लिए मेडिटेशन करेंगे, उसके बाद ही इसको कंक्लूड करेंगे, ठीक है। सभी को एकदम सीधे बैठना है, पीठ सीधी, गर्दन सीधी, और यहाँ पे घुटने के बीच में यहाँ पे आपको कॉन्सेंट्रेट करना है। आंखें पूरी बंद नहीं, हल्की सी खुली। पहले प्रॉब्लम होगा, आकाश में जैसे स्टार चमकता है या जैसे छोटी सी बिंदी आंखों में पहनी होती है, उसको आपको रिमेम्बर करना है, याद करना है। मन में कोई भी विचार आए उसके पीछे भागना नहीं है, एक ही विचार करना है, मैं आत्मा स्टार पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो। पवित्रता मनुष्यता की शान है, जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है, जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। बड़ा ही मूल्यवान है तुम्हारा ये जन्म, तुम्हारा ये जन्म। बड़ा ही मूल्यवान है तुम्हारा ये जन्म, तुम्हारा ये जन्म। जगत की कर्म भूमि में करो भले कर्म, करो भले कर्म। अच्छे रखो विचार, उत्तम करो व्यवहार, अच्छे रखो विचार, उत्तम करो व्यवहार। आदर्श व्यक्ति की ये पहचान है, जो मन वचन कर्म से पवित्र है,
वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। तुम अपनी आँख में अमृत रखो विमल विमल, सदा विमल विमल। तुम अपनी आँख में अमृत रखो विमल विमल, सदा विमल विमल। तुम्हारी वाणी में माधुर्य हो सरल सरल, सदा सरल सरल। तुम हो के निर्विकार, सबका करो सत्कार। तुम हो के निर्विकार, सबका करो सत्कार। ये जन्म तुम्हारा इम्तिहान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है,